खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, वो यहाँ पर है। हालेलुया, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो आपका आमीन कहाँ है? आपका हालेलुया कहाँ है? आपकी आराधना कहाँ है? आपको उसको महिमा देना कहाँ है? उसको धन्यवाद देना कहाँ है? उसके नाम को ऊंचा उठाना कहाँ है? अगर वो यहाँ पर है, वो आराधना कहाँ पर है? हालेलुया, क्योंकि जहाँ कहीं मेमना जाता है, वो 24 प्राचीन, वो चारों प्राणी, वो सारंगी बजाने वाले, वो बीड़ा बजाने वाले, वो आमीन कहने वाले, वो हालेलुया कहने वाले, सब उसके पीछे जाते हैं। और सबको यहाँ पर है, तो आराधना कहाँ है? जिसके योग्य वो मेमना है, क्योंकि मेमना सारे आराधना के, सारे आदर के, सारे धन्यवाद के, सारी महिमा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, प्रत्येक बोले हालेलुया। जब तक दिल धड़कने ना लगे, बोले हालेलुया, हालेलुया। सारे सुस्ती को, सारे ठंडेपन को बाहर निकाल दीजिए, आत्मा में आ जाइए। हालेलुया, प्रभु यीशु का नाम मुबारक हो। शालोम, हालेलुया। लेकिन चुप रहने वाला शालोम नहीं, जो प्राण में आता है वो शालोम। हालेलुया, हालेलुया। शालोम का मतलब शांति तो होता है, लेकिन शांति से मतलब खामोश होने से नहीं है। शांति का मतलब है परमेश्वर में विश्राम पाना, हमारे प्राणों का स्थिर हो जाना, मसीह में लंगर पड़ जाना। मसीह हमारा हुक अटक चुका है, अब लहरें ऊपर से आएंगी, लहरें नीचे से आएंगी, दाएं से आएंगी, बाएं से आएंगी, ये टकराएंगी, लेकिन आपका जहाज, आपका विश्वास बना रहेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु का नाम मुबारक हो। क्या मुश्किल तालियां दे सकते हो? आमीन, हालेलुया, आमीन, और फिर आमीन। हालेलुया, ये बाइबल है। आमीन। हम उसी परमेश्वर की आसाम को आराधना करें जिसकी आराधना एक बार अब्राहम ने की थी। हम उसी परमेश्वर की आसाम आराधना करें जिसकी एक बार आराधना दाऊद ने किया था। हम उसी परमेश्वर की आसाम को आराधना करें जिसकी पौलुस ने आराधना किया था। हम उसी परमेश्वर की आराधना करें जिसका विलियम बर्नम ने आराधना किया था। हम उसी परमेश्वर की आराधना करें जिसका जोसेफ कोलमैन ने किया था। आज वही शाम को वही परमेश्वर, वही सेम होली स्पिरिट, वही आग का सतून आज शाम को हमारे मध्य में है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि नबी कहता अगर यीशु यहाँ है तो अगले 5 मिनट में कुछ होना चाहिए। हालेलुया, अगर यीशु यहाँ है अगले 5 मिनट में कुछ होना चाहिए। और ये बात कहते हुए नबी को 50 साल हो गए, हम उसे दोहरा रहे हैं। अब क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। अगर याद नहीं हुआ ये कल होगा, अगर ये कल नहीं होता है ये परसों होगा, अगर ये परसों होता है फिर किसी दिन होगा, लेकिन ये होगा। हालेलुया, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर यीशु यहाँ है। हालेलुया, आज शाम को मैं कुछ करने के यहाँ पर कोई प्रचार नहीं होगा शाम को। हालेलुया, आमीन। जैसे भाई ने सुबह बताया, अंधा बरतुलमई वो जब शहर में अपने जहां भी भीख मांगा करता था बैठा हुआ था, और शहर में कुछ हलचल हुई, कुछ शोर मचा। बोले क्या है मामला, क्या शोर क्यों मच रहा है? किधर का तुझे पता है? यीशु जा रहा है। हालेलुया, अंधा देख नहीं सकता था कि यीशु जा रहा है, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे जो ये बता सकते थे कि यीशु जा रहा है, क्योंकि वो लोग यीशु को देख रहे थे, वो उसे अनुभव कर रहे थे, उसे पहचान रहे थे। जिन्होंने देखा उन्होंने अंधों को बताया, उस बदलमे को बताया यीशु जा रहा है। तो आज शाम को हम कुछ करने के लिए नहीं है, हम यीशु नहीं है, लेकिन उन्हें बताने के लिए हैं कि यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। बाकी हमको करना है, हम सिर्फ ये बताएंगे कि यीशु यहाँ है। आप अगर अंधे बरतुलमई के समान आप चिल्लाएंगे, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु, परमेश्वर मुझ पर दया कर। हम सिर्फ ये बताने के लिए वो यहाँ है। हालेलुया, बाकी काम आपको करना है। हम आपके लिए यीशु को बुला करके आइए, प्लीज इस संदेश का आंख खोल दीजिए, ये तो अंधे ने करना है। हालेलुया, आज शाम आपको सिर्फ हम ये बताएंगे कि यीशु यहाँ, बाकी आप जानते हैं यीशु जानता है। तो हम देखेंगे कौन यीशु को पुकारेगा, हम देखेंगे कौन यीशु को आकर्षित करेगा, हम देखेंगे किसकी प्रार्थना यीशु को रोकेगी, हम देखेंगे कौन आंखें पाएगा, हम देखेंगे कौन बीमार चंगा होगा, हम देखेंगे कौन अगड़ा चलेगा, हम देखेंगे कौन गूंगा बोलेगा। यीशु यहाँ
आमीन। हो सकता है कि हम वो गीत ना गा सकते हो, आमीन, लेकिन जो गीत के शब्द हैं वो हो रहा है। आमीन। हो सकता है हमारे पास राग ना हो, लेकिन गीत का जो प्रकाशन है वो चल रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ शाम प्रभु यीशु यहाँ पर स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु यीशु आपका नाम मुबारक हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते परमेश्वर। हमारे मध्य में आ जाए परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करे परमेश्वर। होने पाए यीशु मसीह के नाम में बीमार चंगे किए जाए, तो छुटकारा पाए और प्रभु लोग सामर्थ और आशीष पाए। जब तेरा ये तंबू तेरी आस्था को उपस्थित भर जाए परमेश्वर, जो तुझे अनुभव करे परमेश्वर, जो तुझे महसूस करे, जो तुझे छू ले परमेश्वर, तेरी सामर्थ लोग पर जाहिर किया जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में हर एक दुष्टात्मा को, हर एक बीमारी को, हर एक इंटॉक्सिकेटिंग स्पिरिट को ललकारता हूँ, उसे साथ में ठहराता हूँ। और मैं चाहता हूँ तेरा भवन तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। हमें अपने हाथों में ले, हमारी अगुवाई कर, महिमा से महिमा, महिमा से महिमा और महिमा से महिमा में परमेश्वर। हम सावधान रहेंगे कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद सिर्फ आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन और फिर आमीन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए तालियों को प्रभु यीशु के लिए दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो यहाँ है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अपनी बाइबल को खोलेंगे। प्रेज़ गॉड। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 4था अध्याय 15वीं आयत। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 4:15 मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूँ। हालेलुया। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 4था अध्याय उसकी 30वीं आयत। इफिसियंस चैप्टर 4:30। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 30 आयत मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। मैं सोचता हूँ कि आप इसे जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैं इसको असली सही में सही तर्जुमा इसका पढ़ता हूँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के आशीष के वचन के पढ़े सुने हम प्रभु आपको आसन सब बैठ सकते हैं। हम प्रभु के लिए तालियां देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या शाम आप प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए हैं? हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किससे मिलने आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1000 किलोमीटर प्रभु यीशु से मिलने आया हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपके खाने, आपके कपड़े, आपके एनवायरनमेंट में, आपके माहौल में मिलने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आपके मध्य में हमारे प्रभु यीशु मसीह से मिलने आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जहाँ पर 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु होता है। हालेलुया। अपना ध्यान उसके कार्यों की ओर न लगाएं, उस पर लगाएं। ये आपके लिए है। आप ये न देखिए किसके साथ हुआ, आप ये देखिए कि क्या ये आपके साथ हुआ। क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ? बाइबल कहती नामान के दिन में बहुत कोढ़ी थे, लेकिन सभी के पास चंगाई का वरदान नहीं गया, सभी चंगे नहीं हुए। सारफत के विधवा के दिन में बहुत विधवाएं रही होंगी, लेकिन एलिय्याह सबके पास नहीं गया। हालेलुया। इस वर्तमान दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग, लेकिन आज ये संदेश सबके पास नहीं है। हालेलुया। आज ये संदेश सिर्फ आपके पास है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास है। मैं इसके लिए प्रभु समस्त का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ज्यादा बातें होती हैं, और जहाँ ज्यादा बातें होती है वहाँ ज्यादा गड़बड़ होती है। लेकिन परमेश्वर ने छोटे झुंड को लिया, कोई ज्यादा बातें नहीं, कोई ज्यादा विश्वास नहीं, कोई ज्यादा प्रभु नहीं, कोई ज्यादा बपतिस्मा नहीं। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही देह, एक ही कलीसिया, एक ही रोटी।
हालेलुया। आमीन। हमें लोग कहते हैं ये तो झूठे भविष्यवक्ता हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता। अरे उनको समझना चाहिए कि बहुत से होंगे, हम तो थोड़े ही हैं। हमारा बिलियन बनते की नहीं, उनके पास तो बहुत सारे हैं। उनको समझना चाहिए वो किसके लिए बोल रहे हैं। बहुत से खड़े होंगे, हम तो थोड़े ही भाई। जैसा कि वो खुद कहते हैं तुम इतने से लोग तुम सही हो, वो 3 करोड़ लोग गलत हैं। तो सोच इसके बारे में, क्योंकि बहुत से खड़े होंगे जो झूठे होंगे, लेकिन छोटे होंगे, थोड़े होंगे जो सही होंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा था वो मार्ग तंग है, सकरा है जो जीवन को जाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और चढ़ा है वो मार्ग। हालेलुया। स्मूथ रास्ता है वो जो नरक को जाता है। बहुत तेरी अपनी गाड़ियां सर पर दौड़ाएंगे और कहाँ पहुंचेंगे? नरक में, विनाश में। लेकिन तंग है वो रास्ता, सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन को जाता है। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आप किस रास्ते पर चलेंगे, चौड़े पर या सकरे पर? हालेलुया। आप जानते सकरे मार्ग पर एक बहुत फायदा है। हो सकता है आप उसे नुकसान कहें, लेकिन मैं इसे फायदा कहूंगा। हो सकता है कोई इसे नुकसान कहे। नुकसान क्या है? आप यू टर्न नहीं ले सकते, दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते, बैक नहीं जा सकते। नुकसान ही है, लेकिन मैं इसे फायदा कहूंगा क्योंकि मैं मुड़ नहीं सकता। अब मैं जा ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं, मैं पीछे हूं, क्योंकि मैं एक तंग रास्ते पर चल रहा हूं। मेरी गाड़ी मुड़ नहीं सकती, मुझे तो सीधे ही जाना है। आमीन। इसलिए मैंने तंग रास्ता लिया है। हो सकता है दोनों में नुकसान हो, लेकिन मेरे लिए फायदा है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय किया है मैं यीशु के साथ चलूंगा। मैंने बैक गियर को निकाल दिया है। हालेलुया। आमीन। किसी भी फाइटर प्लेन में, लड़ाकू जहाज में बैक गियर नहीं होता, वो तो बस आगे जाता है, मरता है या मारता है। नो टर्निंग बैक, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। रूत ने कहा नाओमी मैं छोड़ने वाली नहीं, जहां तू जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। क्या तू दफन होगी भाई रॉबिन, मैं वही दफन होंगी। हालेलुया। आमीन। तू कहीं मरेगी, मैं कहीं नहीं मरूंगी। क्या तुझे मिट्टी दी जाएगी, वही मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। हमारे मारे जाने का एक स्थान है। आमीन। वो है मसीह यीशु, वो है पवित्र वचन। हालेलुया। क्या तैयार है? आज शाम एक दफनाए जाने की सभा होने जा रही है। हालेलुया। आमीन। आज शाम एक दफनाए जाने की सभा होगी। कितने लोग तैयार हैं? मैं बरियल पढ़ूंगा। यहाँ पर 3 पास्टर हैं, हम बरियल पढ़ेंगे कल सुबह 9 बजे नदी में। हम दफनाए जाने की सभा को पढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? तो जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मृत्यु का बपतिस्मा लिया। कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं हंसाने के लिए बात नहीं करता। हो सकता है हंसी आती हो, लेकिन है नहीं। आमीन। ये जीवन और मृत्यु का मामला है। जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर इधर गिरे मरेंगे, इधर गिरे जिएंगे। हालेलुया। एक तरफ को हो जाओ, पेड़ जिधर झुकता है उधर ही गिरता है। आपको झुकाव देखना कि आपका झुकाव आपकी कलीसिया की तरफ है, मम्मी की तरफ है, पापा की तरफ है, संस्था की तरफ है, समाज की तरफ है, या आपका झुकाव बाइबल की तरफ है। तो पेड़ जिधर झुकता है उधर ही गिरता है। आपका झुकाव किसकी तरफ है? हालेलुया। तो भाई और बहनों, आज बहुत एक अद्भुत शाम है। मैं इसे अनुभव कर सकता हूँ, आप भी इसे अनुभव कर सकते हैं। और हम जब इस मीटिंग के अंत में पहुंचेंगे, हम में से प्रत्येक छुटकारा पाया हुआ होगा। हम में से प्रत्येक, क्योंकि मैं सारे एनवायरमेंट को मैंने यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है। अब वही नियंत्रित करेगा, न सिर्फ आपको, मुझे भी। क्योंकि हम सबको एक ही नियंत्रण क्या बन सकता है? जो बोलता है और जो सुनते हैं एक ही आत्मा में होने चाहिए, और तभी संदेश काम करेगा। मैं इसलिए नहीं है कि आपको अपने चर्च में मिलाऊं। नो नो नो, मेरा ये मकसद नहीं कि मैं आपको अपने चर्च में मिलाऊं। इससे ना मेरा भला होगा ना आपका भला होगा। मैथोडिस्ट पैदा करता है, बैप्टिस्ट पैदा करता है, कैथोलिक पैदा करता है, आम पैदा करता है। यानी कि जो है वही पैदा करेगा। हमारे पास वचन है, हम क्या पैदा करेंगे? वचन। हमारे पास ओरिजिनल दाना है, मूल बीज है।
इसलिए परमेश्वर का पुत्र पैदा करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कोई कलीसिया नहीं पैदा करी, यीशु मसीह ने कोई संस्था नहीं पैदा करी। उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया परमेश्वर ने दादी जी नहीं, मम्मी पापा ने नहीं, संस्था ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया, उसे परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने संतान होने का सामर्थ्य दिया। हालेलुया। सब परमेश्वर पैदा करता है। आप मनुष्य को बनाए जो हमारे समान हो, जो हमारे स्वरूप के हो, जो हमारे समान बोले, जो हमारे समान देखे, जो हमारे समान चले, जो हमारे समान आराधना करे। आप ऐसे मनुष्य को बनाए जो मेरे समान हो। एक ऐसी कलीसिया नहीं जो कैथोलिक के समान हो, मेथोडिस्ट के समान हो, पेंटिकोस्टल के समान हो, लेकिन ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर के समान हो। हालेलुया। क्या आप समझे? उसे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इसलिए हम पैदा कर रहे हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां। परमेश्वर के बेटे भैया लोग आप कैसे पैदा करते हैं? क्योंकि मेरा मूल बीज है। जो वचन से पैदा हुआ वो वचन है, जो शरीर से पैदा हुआ शरीर है, जो आत्मा से पैदा हुआ। हालेलुया। तो हम आत्मा को प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वचन तो मारता है लेकिन आत्मा। हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? क्या आप पैदा होना चाहते हैं? हालेलुया। करना पड़ेगा। यहाँ उल्टा चलता है मामला। यहाँ हम पहले पैदा होते फिर मरते हैं, लेकिन यहाँ पहले हम मरते हैं फिर पैदा होते हैं। आप कहेंगे भाई लोग ऐसा नहीं है, आप तो जोड़ रहे हो। मैं कुछ जोड़ता नहीं हूँ, जो बाइबल में है वही बताता हूँ। हमारे यहाँ पहले सुबह होती है फिर शाम होती है, लेकिन बाइबल में पहले शाम होती है फिर सुबह होती है। तो पत्ती पढ़ लेना किताब अपनी बाइबल में, मैंने अभी भी जोड़ा नहीं उसमें। तुम्हारी अपनी किताब खोल के पढ़ना, फिर संध्या हुई, फिर बोरी, फिर सुबह हो गई। पहले क्या हुआ? संध्या, फिर सुबह हुई, फिर एक दिन हो गया। हालेलुया। यही तो बाइबल है। पहले हमें मरना है, फिर परमेश्वर में नया जन्म देता है। पहले हम अपने पापों में मरते हैं, अपने अविश्वास के लिए मरते हैं, संसार के लिए मरते हैं, और जब मरते हैं तब नया जन्म होता है। हालेलुया। क्या तैयार है? तो आज हम परमेश्वर की मुहर के बारे में बात करेंगे। भाई रिंको ने काफी कुछ इसके बारे में सुबह ही प्रचार कर दिया, लेकिन मैं नया नहीं प्रचार कर, उसी चीज को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं, उसी को थोड़ा बढ़ा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमें क्या आप इसके साथ हैं? परमेश्वर की छाप या परमेश्वर की मुहर। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, बहुत सारे लोग नबी को ना जानते हो, लेकिन फिर मैं बताऊंगा। नबी ने संदेश प्रचार किया मार्क ऑफ द बीस्ट पशु की, और वो कहता शाम को हम ये देखेंगे परमेश्वर की मुहर। शाम को भी देखेंगे परमेश्वर की मुहर, और आज वो शाम है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, नबी ने कहा प्रचार किया, मैंने मैसेज मेरे हाथ में लगा, सर किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, किया और उसने कहा तो, लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ यही वो शाम है जब परमेश्वर की मुहर को देखेंगे। परमेश्वर की मुहर क्या होती है? शैतान का एक छाप है और परमेश्वर का भी छाप है। हालेलुया। आज शाम आप पर ये निर्भर करता है कि आप कौन सा लेंगे, या आप पर कौन सी लगी हुई है। क्या आप इसके साथ हैं? क्या आप लेना चाहते हैं परमेश्वर की छाप? हालेलुया। आमीन। प्रभु के लिए तालियां देंगे। हालेलुया। तो जैसा मैंने सुबह अगले दिन पिछले दिन बताया था कि इससे पहले कि आपके पास ओरिजिनल हो, आपके पास एक छाया होती है, एक दृष्टांत होता है, उसी का सारे हम समझते हैं। आपको पहले समझना है कि छाप क्या होती है। आपको समझना है कि बाइबल में वो छाप कहाँ पर पाई जाती है। आपको ये जानना कि वो छाप कौन देता है। आपको जानना कि क्या शैतान भी नकल करता है? जी हाँ श्रीमान। सब शैतान सबसे पहला जो काम करता है वो परमेश्वर की नकल मारता है। वो शैतान परमेश्वर के समान राज्य चाहता है, परमेश्वर के समान महिमा चाहता है। शैतान परमेश्वर के समान लोग चाहता है जो उसको वाह वाह कहें, जो उसको सल्यूट करें, जो उसके लिए आराधना करें, जो उसको महिमा दें। शैतान हमेशा ये चाहता है, और इसलिए अगर परमेश्वर भी लोगों को मुहर देता है, शैतान भी देता है। लेकिन तुमको मुहर चाहिए, मैं भी दे सकता हूँ। लेकिन ध्यान दे, शैतान की मुहर और परमेश्वर की मुहर में बड़ा अंतर है। हालेलुया। क्योंकि हमने बाइबल के दो जगहों से पढ़ा, वैसे बहुत सारी जगह जो मुझे पढ़ना था, लेकिन मैं जानता हूँ पर ज्यादा समय नहीं है, आमतौर पर लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ी हुई है। हम दृष्टांतों के अंदर जाएंगे। हम देखते पहली चिन्ह परमेश्वर ने शैतान के पुत्र कैन पर किया, चिन्ह कर दिया उसे। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों पर भी एक चिन्ह करता है।
और उसने कहा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित जिसके द्वारा तुम पर, खास लोगों पर, सब पर नहीं, तुम पर, आमीन, तुम पर। बहुत सारी बार लोग समझते नहीं बाइबल को, लेकिन मैं दृष्टांत दूंगा। जब मैं अपने घर से आ रहा था, मैं ट्रेन में था, और ट्रेन में आप जानते हैं लोग, भाई लोग में बहुत भीड़ चल रही थी। मेरे पास एक भाई का फोन आया और बोलता, भाई आप तो अकेले होंगे। मैंने कहा हाँ भाई मैं अकेले हूँ। क्या ये सही बात थी? लेकिन ये सही भी थी, ये सही भी थी, क्योंकि मैं अपने जान पहचान में अकेला था, लेकिन ट्रेन पूरी भरी हुई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सही बोल रहा था। लेकिन ये सवाल है कि ऐसे ही बाइबल में एक जगह पाते पौलुस अपनी गवाही देता है और कहता है जितने लोग मेरे साथ थे उन्होंने शब्द तो सुना लेकिन रूप नहीं देखा। फिर कहता है जो मेरे साथ थे रूप तो देखा, शब्द नहीं सुना। एक जगह कहता रूप देखा, शब्द नहीं सुना। एक जगह कहता शब्द सुना, रूप नहीं देखा। सवाल यहाँ ये पड़ता है कि एक जगह बता रहा है कि जितने भी सारे लोग तो उनका गवाही दे रहा है, और एक जगह कह रहा है जितने उसके साथ के लोग, तो उसके साथ मेजोरिटी के जान पहचान के थे। जब मैंने ट्रेन में कहा मैं अकेले हूं, तो मैं अकेले ही था अपनी जान पहचान में, बाकी नहीं था। लेकिन अगर टीटी है तो कितने लोग थे? 72 से भी ज्यादा थे, 72 से भी। यही है बाइबल। इसलिए कहता है उसने तुम पर, खास लोगों पर छाप दिए। किस पर? तुम पर। परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर पवित्र आत्मा के द्वारा क्या दिया गया है? छाप दिया गया है। कब तक के लिए दिया गया है? हालेलुया। कब तक के लिए? इस संडे से उस संडे के लिए, इस कन्वेंशन से उस कन्वेंशन के लिए, इस साल से उस साल के लिए, 2010 से 2016 तक के लिए। जैसे मेरा लाइसेंस बनता 3 साल के लिए, 2014 में रिन्यूअल कराना भाई। 2014 के बाद वो लाइसेंस तो रहता है लेकिन बेकार। अगर उसके बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो चालान तो हो, लाइसेंस तो है लेकिन चालान कट जाएगा, क्योंकि वो लाइसेंस का वैधता कब तक थी? 2014 तक। हमें अभी वो लाइसेंस है लेकिन काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने जो लाइसेंस दिया मुझे, जो परमेश्वर ने कलीसिया को मुहर दिया, वो एक दिन से दूसरे दिन तक के लिए नहीं दिया, एक संडे से दूसरे संडे तक के लिए नहीं दिया, एक कन्वेंशन से दूसरे कन्वेंशन तक के लिए, वो अनंतता तक के लिए दिया। हालेलुया। ऐसा नहीं इस चर्च में तो छाप रहेगी, वहां से छाप हट जाएगी। उसने तो लगा दिया। इस खलिहान में रहो, उस खलिहान में रहो, छत्तीसगढ़ में रहो, झारखंड में रहो, उत्तर प्रदेश में रहो, बॉम्बे में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, वो छुटकारे के दिन तक के लिए काम करेगी। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए अनंतकालीन सील किया था, और परमेश्वर के सील को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के मुहर को कोई छू नहीं सकता, छाप लगी गई है। हालेलुया। और हम आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, हम वो छाप लगाए लोग हैं, क्योंकि सीलिंग एंजल, छाप लगाने वाला दूत घूम रहा है। 1914 से ही, 1918 से ही घूम रहा है। हालेलुया। जितने दुष्ट आत्माएं, जितने वो सवार थे ना मारने वाले, अगर वो मारने पर आते तो लोग कम पड़ जाते। उनकी जो मारने की क्षमता थी उसके हिसाब से गिनती नहीं थी लोग किसको मारते। परमेश्वर रुका रहा 2 लोगों के लिए, छाप वालों के लिए भी, मरने वालों के लिए भी। बोला अभी मरने वाली की गिनती पूरी नहीं, तुम लोग तो खाली, तुम्हारा तलवार व्यर्थ जाएगा। एक एक के मारने की कितनी पता नहीं 1 लाख कुछ हजार की क्षमता थी, और मारना शुरू करते तो लोग कम पड़ जाते, तलवार ऐसी रह जाती। बोला उतने लोग आने दो ताकि तुम मार सको। हालेलुया। हालेलुया। मरने वालों की गिनती आने दो, छाप वाले की गिनती आने दो, फिर दोनों का काम आसान हो जाएगा। जो मारने वाले दूत वो अपना आसानी से करेंगे, जो छाप लगाने वाला दूत है वो अपना काम आसानी से करेगा। हालेलुया। अब वहाँ यहाँ वो लोग आ चुके हैं, छाप लगना क्या है? जारी है, छाप लग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शाम आप बिना छाप के मत जाना, क्योंकि शैतान बाहर है। जैसे बिना छाप के जाएंगे वो पकड़ के अपना लगा देगा। इससे पहले को अपना लगाए, आज इस भवन में परमेश्वर के मुहर को लेकर के जाना, अपने हृदय पर पवित्र आत्मा का अमिट छाप ले लेना। आप जानते जब कोई बड़ा ऑफिसर छाप लगाता ना, वो नीले रंग से नहीं लगाता है भाई रोबिन, लाल रंग से लगाता है। कागजों पे देखा है, जब बड़ा ऑफिसर छाप लगाता है तो नीले रंग का नहीं लगाता है, लाल रंग का लगाता है। जब ये समस्या छाप लगाता है, नीले रंग का नहीं लगाता है, वो अपने लहू में छाप को डुबाता है और कहता है ये मेरा एक और पुत्र, ये मेरा एक और पुत्र, ये मेरा एक और पुत्र, ये मेरा पुत्र, ये मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ।
हालेलुया। परमेश्वर तब छाप लगाता है जब कार्य पूरा होता है। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ कहानी, पवित्र आत्मा नीचे नहीं आया, छाप नहीं लगी, क्योंकि छाप तब लगती है जब कार्य पूरा होता है। छाप बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस मैसेज के अनुसार सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि छाप तब लगती है जब काम पूरा हो जाता है, जब कोई सामान पूरा बन जाता है, जब कोई लिफाफा पूरा पैक हो जाता है, जब कोई कार्टून पूरा पैक हो जाता है, जब वो जाने के लिए तैयार होता है, जब पूरा वेल मेंटेन हो जाता है, तब छाप लगती है। जब यीशु पैदा हुआ वो मेंटेन नहीं था, क्योंकि अभी बच्चा था, उसका बपतिस्मा भी नहीं हो गया। आमीन। जब ये 12 साल का हुआ, अभी भी पूरा नहीं हो गया, क्योंकि अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ था। हालेलुया। बहुत से लोग कहेंगे हाँ बपतिस्मा ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। यीशु मसीह को फर्क पड़ता था, तो हमें भी पड़ेगा। जब यीशु मसीह को फर्क पड़ता था तो तुम बेचते क्या हो। तुम्हारी औकात क्या है। पाप में पैदा हुए थे, वो पाप से बाहर पैदा हुआ था। जब उसने लिया तो तुम क्या मुझे मूछे और कलर दिखाता, हमको तो जरूरत नहीं है। तुमको लेना पड़ेगा, नहीं तो पशु का छाप बाहर रखा हुआ है। हालेलुया। और वो अपने लहू से नहीं लगाएगा, तुम्हारे लहू से लगा देगा। हालेलुया। और तुम्हारे लहू को निकालेगा, तुम्हें लगा देगा। ये मेरा एक और शैतान का पुत्र। आमीन। यीशु मसीह यूहन्ना किसका बपतिस्मा देता था। मन फिराव का। यूहन्ना बपतिस्मा देना किसका बपतिस्मा देता था। मन फिराव का। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब मन फिराया। तो फिर बपतिस्मा क्यों लिया। यीशु मसीह को मन फिराने की जरूरत क्या पड़ी। हमें यीशु मसीह मन फिरा रहा है। हालेलुया। अच्छा भाई, पापों की क्षमा के लिए मैं तो पाप करता नहीं, फिर मुझे बपतिस्मा क्यों लेनी है। तुम पाप करते नहीं, लेकिन पाप में पैदा जरूर हुए हो सकता है कि तुमने पाप ना किया हो, लेकिन तुम पाप में ही पैदा। दाऊद कहता है, दाऊद राजा कहता है, जिससे परमेश्वर, जो परमेश्वर के दिल जैसा था, वो कहता है मैं माँ के घर में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। आपकी बाइबल के अंदर में है ये, माँ के घर में अधर्म के साथ, जबकि वो बच्चा था, लेकिन जो पैदा हुआ अधर्म की रीति पर हुआ। हम में से प्रत्येक जब पैदा होता है अधर्म की रीति पर होता है, इसलिए हमें उस अधर्म को मिटाने के लिए बाइबल के अंदर में आना पड़ता है। यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ता है, और तब परमेश्वर हमारे अधर्म को एक तरफ कर देता है। जैसे जल बहता हुआ दूर निकल जाता है, वैसे हमारे पाप बहते हुए परमेश्वर से दूर निकल जाते हैं। ये बाइबल का नियम है जिसे हमें पूरा करना है। और अभी तक छाप नहीं लगी, लेकिन जब काम पूरा हो गया, जब यीशु मसीह 33 साल का हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर खड़ा था, और वो एक ही काम कर रहा था दिन भर। उसको सब काम छोड़ दिया। बोला अगर छिड़काव बपतिस्मा होता ना, तो यूहन्ना बपतिस्मा किसी चर्च में जाके खड़ा होता, एक कटोरा पानी लेकर के, आइए जाइए बपतिस्मा आप पर भी हो, आप पर भी। उसको मालूम था यीशु मसीह तो बाइबल खुद ही है, वचन खुद ही है, वो तो वचन के अनुसार ही काम करेगा। और बपतिस्मा का मतलब डुबाए जाना, वो जरूर नदी में आएगा। तो मुझे चर्च में रह के कोई फायदा नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि नदी में खड़ा हो जाता हूँ। सुबह 8 बजे आता था, शाम के 5 बजे आता था। वो न बोला यीशु मसीह यहाँ जरूर आएगा। हालेलुया। उसको पता था यीशु मसीह यहाँ जरूर आएगा। उसको यीशु मसीह को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं थी, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। उसको मालूम था वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। वचन किसके पास आता है। यूहन्ना कौन था, यीशु मसीह कौन था। वो यीशु मसीह किसके पास आया। यूहन्ना को यीशु के पास जाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। आज नबी को आपके पास जाने की जरूरत नहीं, आपको नबी के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप वचन है, आप नबी के पास जरूर आएंगे, क्योंकि वचन नबी के पास आता है, पादरी के पास नहीं आता, पोप फ्रांसिस के पास, बिशप कार्डिनल के पास नहीं आता है। हालेलुया। वचन नबी के पास आता है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बपतिस्मा देता रहता था। और एक दिन वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था। उसका मकसद, उसकी दिलचस्पी और बपतिस्मा में नहीं थी। वो तो यूं दे रहा था कि ये काम तो करना ही है मुझे, क्योंकि आएगा तो इसी रास्ते। तो लोगों को भी दो, चलो। हम भी लोगों को बपतिस्मा देते रहते हैं, प्रचार करते हैं, आओ चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम दुल्हन को ढूंढ रहे हैं। हम कलीसिया नहीं बना रहे हैं, ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन क्या करें, तरीका ही यही है। तो कीड़े मकोड़े, मेढक, कछुए, सांप सब आ जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद तो मछलियों से है।
लेकिन जब देखते मछलियां आ गई, सांप को बाहर कर देते हैं, कछुओं को बाहर कर देते हैं, मेढक को बाहर कर देते हैं, कीड़े मकोड़े बाहर जाओ। लेकिन ये करना तो फिर भी है। और एक दिन यीशु आया, भविष्यवक्ता की निगाह दूर से पड़ गई, क्योंकि भविष्यवक्ता एक उकाब होता है और उकाब बहुत दूर से देख लेता है, बहुत दूर से देख लेता है। उसने दूर से देखा, कहा ये परमेश्वर का, हालेलुया, आमीन। और यीशु चलता हुआ आया। ये यीशु ने कोई बहस नहीं करी, मैं बपतिस्मा क्यों लूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे किस बात से मन फिराना। आ यूहन्ना, मैं तुझे बपतिस्मा देता हूँ। और यूहन्ना ने कहा भी था, यूहन्ना ने कहा भी था, आमीन, हालेलुया। लेकिन इसे चुपचाप सर झुकाया हुआ। यूहन्ना ने अपनी फिलॉसफी दी भी। एक मनुष्य भावुक हो ही जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, लेकिन बाइबल में इमोशन की भावना की कोई जगह नहीं। पतरस भी हो गया, पतरस इतना इमोशनल, इतना भावुक हो गया, यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो, ये इमोशन रोना धोना मुझे मत दिखा। जो बाइबल के अनुसार है वही बाइबल के अनुसार है। हमारी इमोशनल बातें, हमारी भावनाएं, प्रभु तू ना मरे, ऐसा ना हो। अरे मरूंगा नहीं तो बचेगा कैसे बेवकूफ? मेरा मदद मेरे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रभु ऐसा ना हो, शैतान दूर हो, वचन की बात को इनकार करता है, दूर हो यहाँ से। अगर तू मेरा चेला होगा, कुंजिया दूंगा, कोई मैटर नहीं, लेकिन जब तू वचन के खिलाफ बातें करेगा तो मैं तुझे शैतान ही बोलूंगा। तू पादरी होगा, तू बिशप होगा, तू कर्डिनल होगा, तू चोंगा पहनता होगा, 2 बार उपवास रखता है, लेकिन अगर वचन के साथ बात नहीं करेगा तू शैतान है। यीशु मसीह को 2 मिनट लगा पतरस को शैतान बोलते हुए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस भी एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति था, उसने बवाल नहीं काटा। हालेलुया, हालेलुया, समझ गया, आमीन, ये सही कहा। तो कैसे इसको तो कलवरी पर, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणी यही है। यीशु ने कहा था, अवश्य मैं पापी का हाथ पकड़वाया जाऊं, मारा डाला जाऊं और क्रूस पे टांगा जाऊं, दफनाया जाऊं और 3 दिन के बाद। हालेलुया, यही वो बात है। और नबी परमेश्वर का मेमना है, वो आया, उसने कहा मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसने कहा ऐसी बेवकूफी मत कर, ये ऐसा वचन नहीं है, तुझे परमेश्वर ने बपतिस्मा देने के लिए भेजा, तेरा नाम ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, न कि लेने वाला है। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला नहीं था, उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। कोई उसको बपतिस्मा दे नहीं सकता था, वो माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। हालेलुया, आमीन। उसने कहा तू बपतिस्मा देने वाला है, मैं लेने वाला हूँ, मुझे बपतिस्मा दे। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद समझ में आ गया, बोला ठीक प्रभु ये ले। वो जल के अंदर में गया, बाहर निकला, बाइबल कहती है आसमान खुल गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कब उतरा कि नहीं, यीशु मसीह पर उतरा। आसमान से आकाशवाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। दूसरों में परमेश्वर ने छाप लगाई और कहा इसमें रहने से मैं, अब ये कागज पूरी तरह से वैध है, ये मैंने सर्टिफाई कर दिया है, ये प्रमाणित है। किसी भी बीमारी के सामने दिखाओ, अधोलोक के सामने दिखाओ, लाजर की कब्र में दिखाओ, ये काम करेगा। यार के बेटी के सामने रखो, ये काम करेगा। अंधे बर्तनमई के सामने रखो, ये कागज काम करेगा। उन दुष्ट आत्माओं को सुनना पड़ेगा, उन मृत्यु को सुनना पड़ेगा, कैंसर को सुनना पड़ेगा, अपवित्रता को सुनना पड़ेगा, लंगड़ेपन को सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस पर मुहर लगाई है। हालेलुया। जब राजा की मुहर का कागज निकलता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजा अपनी अंगूठी का छाप देता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को सील करता है, कोई दुष्ट आत्मा उसका सामना नहीं कर सकती है। कोई बीमारी, कोई कैंसर, कोई लंगड़ापना, कोई बहरापना, कोई गुंगापना उसका सामना नहीं कर सकती है। राजा की छाप लगी हुई अंगूठी है, राजा का मुहर लगा हुआ अंगूठी है। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ। क्या आप समझे इसे? वो परमेश्वर की ओर से प्रमाणित था। एक मनुष्य आ निकला, हालेलुया, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, प्रमाणित किया गया था। मेरे भाई बहनों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की छाप क्या है। पहली बात, छाप क्या होती है? एक पूरा हुआ कार्य। जब परमेश्वर किसी के जीवन को पूरा पाता है, विश्वास से लेकर के भाईचारे में, वचन पढ़ने में, संगति रखने में, प्रभु देने में, दसवां देने में, प्रार्थना करने में, जब वो पूरा पाता है, कहता यही वो समय है जब छाप लगा दी जाए। हालेलुया। जब आपका जीवन अधूरा रहता है, आपका ढीला ढीला रवैया रहता है, कभी संडे चर्च जाते हैं, कभी नहीं जाते, कभी दसवां देते, कभी नहीं देते, कभी बाइबल पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ा है, अब इसे चलने दे।
परमेश्वर आपके बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि आप अधूरे हैं। परमेश्वर अधूरे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर पूरे का परमेश्वर। परमेश्वर का कोई काम अधूरा नहीं होता। परमेश्वर की चंगाई अधूरी नहीं होती है, परमेश्वर की चंगाई पूरी होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर चंगाई देता है तो बीमारी को नहीं मिलाता, जब परमेश्वर शांति देता है तो दुख को नहीं मिलाता, जब परमेश्वर आनंद देता है तो शोक को नहीं मिलाता, जब परमेश्वर जीवन देता है तो मृत्यु को नहीं मिलाता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन और मृत्यु का क्या संबंध? परमेश्वर सेपरेट करता है, परमेश्वर पूरा कार्य करता है। लेकिन आप परमेश्वर के पूरे बेटे और बेटियां, परमेश्वर का छाप आपको मिलने जा रहा है। कौन देगा ये छाप? परमेश्वर स्वयं। पादरी बोल जाओ उसके बारे में, मैं तो तुम्हें जल्द से वक्त सेवा दूंगा, मैं तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उस आकार में लेकर के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन छाप वही देगा। मोहरे मैंने पास नहीं है। बहुत सारे जाल साल लोग होते हैं, मोहरे बना लेते हैं रबर से, और हम भी लगाएंगे, कहीं ना कहीं जाके पकड़े जाते हैं। फाइनली नकली मोहर नहीं लग सकती। पादरी साहब ने तो कहा था तुम प्रचार कर सकते हो। पादरी साहब क्या कहते हैं? पादरी साहब तो अधिकार किसने दिया है? पादरी साहब खुद नहीं कर पा रहे पूरा पूरा, और तुमसे कह रहे कि जाओ तुम। आमीन। निकोदेमस यीशु मसीह के पास रात के 12 बजे 2 बजे आया। एक 70 साल का बूढ़ा पादरी, पादरियों का सरदार, पादरी नहीं था वो, पादरियों का यहूदियों का सरदार था। पूरी बाइबल 10-20 बार पढ़ ली होगी, 50-30 डिग्रियां उसके दीवारों में चिपकी होंगी, सबको लेमिनेट कराया होगा उसने, खराब ना हो जाए। हालेलुया। लेकिन क्या आता है? किसके पास आता है? यीशु मसीह के पास। कौन सा यीशु मसीह? अंगूठा टेक। आओ पास्टर निकोदेमस, डबल DDLD PhD। आमीन। यहूदियों के सरदार पास्टर डिकोस्टा, कर्नल बिशप डिकोस्टा, आज वो आए हैं। क्या चोंगा पहनता है, देख के कितना सज्जन शरीफ लगता है। थोड़ी गाली दे दो फिर बताएगा वो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को गाली दे दो, कहता गॉड ब्लेस यू। एक पे मार दो, कहता इधर भी मारो, रास्ता पकड़। आमीन। ये होता है यीशु मसीह, और ये होता है फादर डिकोस्टा। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया और क्या कहता है? कौन किसके पास आया? यहूदियों का सरदार, 70 साल पुराना व्यक्ति, 35 साल के जवान लड़के पर जो अंगूठा टेक है, जिसके कपड़े पर धूल जमी है, दाढ़ी भी बराबर नहीं बनी है, और उसके चर्च में महसूल लेने वाले, वेश्याएं, मछली मारने वाले, और ये जो फादर डिकोस्टा आते हैं, इनके चर्च एयर कंडीशन AC लगा हुआ है। आमीन। इनके चर्च में मिनिस्टर आते, मेयर साहब आते, MLA साहब भी आते, कभी कभी थानेदार भी आ जाते। लेकिन अभी फादर डिकोस्टा किसके पास है? उस यीशु मसीह का जो अनपढ़ गंवार था। आपको पता है यीशु मसीह गांव वाला था, बैतलहम गांव से था। बहुत से बार हमारे गांव के वाइस होते हैं, हम क्या तो गांव वाले हैं। अरे यीशु मसीह गांव वाला था। आपकी पहचान यीशु मसीह के साथ हो रही है। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव वाले हैं शहर वाले हैं, आपको पवित्र आत्मा वाला होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। और उससे कहता है हे रब्बी, जबकि वो खुद भी था गुरु। एक रब्बी जो होता है वो बहुत बड़ा बाइबल का ज्ञाता होता है। उसकी बाइबल कहते रट्टी होती है, वो कहीं से कहीं बता सकता है बिना आंख खोले। लेकिन ये जो कई डिग्रियों से भरा हुआ था, पढ़ा लिखा यहूदियों का सरदार, ये यीशु मसीह जो अनपढ़ है, गांव का है, धूल जमा हुआ है, इससे कहता है हे गुरु। बाइबल को पढ़ना है, ऐसे ही लिखा हुआ, इसे बता रहा हूं। कहता है हे गुरु, हम जानते हैं, मैं अकेला नहीं जानता, हमारी पूरी कलीसिया जानती है। इनका मैसेज बहुत सही है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन है ये बात सही। हम जानते हैं, मैं ही नहीं जानता, हमारा फादर भी जानता है, हमारे मदर भी जानते हैं, हमारे ब्रदर भी जानते हैं। आमीन। हालेलुया। सब कहते कुछ तो बात है, हम जानते हैं। अगली बात मालूम क्या कि उसने क्या कही? कोई बता सकता है? इधर से कोई बताएगा? हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? हमें तो बिशप मंडल ने सर्टिफाइड किया है, हमें तो पादरी साहब ने सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हमारी डिग्री दुनिया की है, हमारा प्रमाण दुनिया का है, हमारी डिग्री पर पादरी का मुहर लगा है, लेकिन तेरी डिग्री पर परमेश्वर का मुहर लगा हुआ है। किसकी मुहर बड़ी है, परमेश्वर की या फादर की? क्या बोला उसने? हम जानते तू परमेश्वर की ओर से
हम जो गुरु है हमने मनुष्य ने चुना, हमारा चुनाव था साल भर। कभी हम जीत भी जाते, कभी हम हार भी जाते। पिछले साल में फादर था, इस साल में नहीं हूँ। अगले साल मैं थोड़ा वोटों की राजनीति करूंगा, लोगों को मिला लूंगा, मैं फिर फादर बन जाऊंगा। लेकिन हमें जो डिग्री मिली है मनुष्य, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के, यही मकसद है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास कोई सेमिनरी नहीं है, हम किसी ट्रेनिंग कॉलेज से बाइबल सीख करके नहीं आए हैं। जिसे परमेश्वर सिखाए उसे मनुष्य क्या सिखाए। हालेलुया। लेकिन किसी सेमिनरी से कम भी नहीं है, ज्यादा ही पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का छोटे से छोटा भी संतान शैतान लूसीफर को हरा सकता है। परमेश्वर का छोटे से छोटा आदमी भी लूसीफर को हरा सकता है। फादर कार्डिनल बिशप को फ्रांसिस की तो औकात ही क्या है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से प्रमाणित मनुष्य है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से प्रमाणित, पौलुस परमेश्वर की ओर से प्रमाणित प्रेरित था। नबी विलियम मेरन बनाम परमेश्वर की ओर से प्रमाणित भविष्यवक्ता। हालेलुया। आज ये कलीसिया जो आप देख रहे हैं, जिनके पास शायद कपड़े नहीं होंगे, जो शायद बराबर पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद जिनको खाना खाने का ढंग नहीं हुआ, शायद जिनके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा, वे परमेश्वर की ओर से प्रमाणित। हालेलुया। हमें मनुष्य ने प्रमाणित नहीं किया है, हमें मनुष्य की प्रशंसा नहीं चाहिए। हमारा प्रमाण पत्र ऊपर से आता है, लाल मोहर लगी हुई है, यीशु मसीह के लहू में डूबा हुआ जीवन। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें कुछ बुनियादी बातें जानने। क्या तैयार है इसके लिए? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो ध्यान दें, मोहर क्या होती है। अब अगर दुनियावी तर्क देखें, कई सारी मोहरें होती, कई प्रकार की मोहर होती है। एक साइन होता है, एक चिन्ह होता है। मैं ज्यादा ना बता के शॉर्टकट में बताऊं, एक चिकित्सालय है, उसका भी एक चिन्ह होता है, मोहर होता है। आप जानते हैं, वो प्लस करके बना देते हैं, आप समझ जाते हैं ये चिकित्सालय अस्पताल है। हमें आप समझ आते हैं, आगे एयरपोर्ट है तो एक हवाई जहाज बना करके टांग दिया, आप समझ आते हैं आगे क्या है, एयरपोर्ट है। हमें ऐसे ही पेट्रोल पंप का चिन्ह होता है, ऐसे ही ढाबे का चिन्ह होता है, एक प्लेट लगा के कांटे छुरी को क्रॉस कर देते, आगे कुछ तो खाने का है। ये हर एक तरह की मुहरें होती, चिन्ह होते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। आप गाड़ियों को देखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा हुआ है, ये मारुति सुजुकी की गाड़ी होगी। आमीन। आपको ज्यादा बार पेपर नहीं चेक करना है। एच लिखा हुंडई है, थोड़ा सा बेड़ा करके तो होंडा भी हो गई। 3 जीरो मिला दिया, ऑडी आ रही है, ऑडी आ रही है। हो सकता आप ना जानते हो, लेकिन ये कारों पर चिन्ह होते हैं। ट्रक पे टाटा लिखा हुआ, गोल चक्कर मार दिया, टाटा की गाड़ी है। महिंद्रा एमोले ऐसे करके गोल कर दिया, महिंद्रा की गाड़ी है। आपको कागज नहीं चेक करना किसी गाड़ी है, वहाँ ऊपर मुहर लगा हुआ है, वहाँ पर छाप लगी हुई है, महिंद्रा की, होंडा की, टाटा की, और उससे पता चलता है किसकी गाड़ी है, वो छाप बताता है। आपके ऊपर जो मुहर है, इससे पता लगता है आप किसके हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर उस मुहर को लगाता है और दुष्ट आत्माएं, संसार के अंधकार की शक्तियां उसे पहचानती हैं। हालेलुया। जब पौलुस आया उस देश के अंदर में, मकदुनिया या जहां भी हो गया था, दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया, उन्होंने मुहर को देखा गैरसोनियों के देश में। हालेलुया। जब यीशु मसीह के कब्रिस्तान में से उस दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति ने नबी कहता, हाय फरीसियों पर, हाय बाइबल पढ़ने वालों पर, हाय उपवास रखने वालों पर, हाय सौंफ और पुदीने का दशमांश देने वालों पर। उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन वो दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति उसने पहचान लिया। वो कह रहे थे व्यभिचार के संतान, ये कह रहा था परमेश्वर की संतान। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब तुम बपतिस्मे का इनकार करते हो, जब तुम एक परमेश्वर का इनकार करते हो, जब तुम ये सोचते हो कि बाइबल नहीं, तुम्हारा पादरी ही सही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे बाइबल पढ़ते हो, तुम क्या बाइबल का विश्वास करते? हालेलुया। उस दुष्टात्मा से भरे व्यक्ति ने, क्योंकि मुहर लगी हुई थी, कुछ दिन पहले ही लाल रंग की छाप लगाया था परमेश्वर, उसे हर एक व्यक्ति पहचान रहा था। यीशु मसीह नाव में जाता, चेले भी थे, बड़ा अच्छा समझ, बड़ी अच्छी मीटिंग काट कर गए थे, बहुत बढ़िया खाना खाया था, सो रहे थे। अब मजे का चला था सीन, लेकिन जब मजे चलते हैं अचानक तूफान आता है। कभी लाइफ स्मूथ बराबर नहीं चलती। अब बढ़िया हो गया, बढ़िया मत तो कुछ आने वाला है। हालेलुया। एक से निपटोगे दूसरा सामना करेगा, दूसरा तीसरा आ जाएगा।
लेकिन बस इतना होना चाहिए कि नाम यीशु हो। तूफान से मत घबराओ, क्या आएगा मत घबराओ, इतना होना चाहिए कि नाम में यीशु हो। कुछ भी आए जीवन में यीशु हो, जीवन में वचन हो, जीवन में प्रतिज्ञाएं हो, जीवन में विश्वास हो, कुछ भी आने दो। पौलुस कहता है मैंने 3 बार प्रार्थना करी, बड़ी परेशानी है, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला। प्रार्थना 3 बार करी, जवाब एक ही मिला। 3 बार कर, 30 बार कर, 300 बार कर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। सदा हुआ है, डोंट वरी, अनुग्रह काफी है। काफी है कहेंगे पर्याप्त, सफिशिएंट। आपके आलोचनाएं बहुत है, अनुग्रह सफिशिएंट है। आप कहेंगे बीमारियां बहुत है, अनुग्रह पर्याप्त है। आप कहेंगे ये समस्या है, मेरा अनुग्रह काफी है। अभी सामर्थ नहीं दिया है, इतनी सारी बातों में अनुग्रह से काम चला रहा हूं अभी तक। लेकिन जरा सोच, जब चोटी का पत्थर आएगा, जब डायनेमिक आएगा, जब ये समस्या आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा, जब वो छाप आएगी, तब क्या होगा। हालेलुया। कैंसर अनुग्रह से कर दूंगा, लंगड़ा है अनुग्रह से कर दूंगा, गूंगा है अनुग्रह से कर दूंगा, जब भी मैं सामर्थ्य भेजूंगा। हालेलुया। तब क्या होगा, इस सबको तो मैं अनुग्रह से निपटा दे रहा हूँ। परमेश्वर इससे कहता है अगर मैं उंगली की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, उंगली की सहायता से मच्छर उड़ाते हैं, तो जब मैं टमाटर लगाऊंगा, जब मैं मुक्का मारूंगा, तब क्या होगा। अगर अंग्रेजी बाइबल पढ़ेंगे तो कहता है उंगली की जैसे हम मच्छर उड़ा देते उंगली से, वैसे दुष्ट आत्मा उड़ा देता। जब मुक्का मारूंगा, सीन में भी नहीं रहेगा वो। हालेलुया। दुष्ट आत्मा इस भवन में आज टिक नहीं सकती। क्या बीमारी में हो, और विश्वास में हो, कैंसर में हो, और विश्वास में आज यहाँ में टिक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। हालेलुया। वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर चोटी का पत्थर उस अनुग्रह की तरह कहता पर्याप्त है। हालेलुया। घबराना नहीं कि बीमार कितने दिन से, अनुग्रह काफी है। मैंने 3 बार विनती करी, बहुत दिनों से कांटा छिपा हुआ, अनुग्रह काफी है। यीशु मसीह सो रहा है, चले चल रहे हैं, शायद बढ़िया खाना खाया, नींद आ गई, अचानक किसी की आंख खुली, हवाएं तेज चल रही है, सितारे भी नहीं दिख रहे, बादल जैसा लगता है। एक दूसरे को उठाया, भाई देख कुछ मौसम में गड़बड़ी है क्या। बोला हाँ कुछ लग रहा है, बाल इधर उधर हो रही है। देख जब तक कुछ समझ पाते, तूफान ने बहुत भयंकर रूप ले लिया, पाले फट गई, नाव में पानी आने लगा। अब जब तक ये पानी वानी निकाल लेते, पाले संभाले, लेकिन अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब कंट्रोल से बाहर हो गया। अब इनको यीशु मसीह की याद आई। पहले खुद मेहनत करते रहे, अरे पहले ही याद कर लेते तो पाले भी बच जाते, मेहनत करना ही बच जाता, पहले ही याद कर लेते यीशु मसीह को। लेकिन जब सब बिगड़ गया, अपनी मेहनत कामयाब नहीं हुई, थक खा के भर गया, पसीना आ गया, चेहरे पर मौत का भय आ गया, बरसात में भी पसीना देख सकते थे, इतनी बारिश में भी उनके पसीने दिखाई दे रहे थे। अब उनको याद है अरे यीशु है तो उसे जगाओ। उन्होंने कहा यीशु क्या बात है, हम ना सोए जा रहे, तू सोए पड़ा। यीशु मसीह चौंक गए, अरे हाँ तूफान आ रहा है। हाँ यीशु कोई टेंशन नहीं थी। ध्यान दीजिए, कभी आत्मा व्यक्ति कभी घबराता नहीं। समस्या कितनी बड़ी है, कितने दिन से है, बाइबल कहती धर्मी जन बुरे समाचार से नहीं डरता। उसको मालूम है अगर एक रास्ते से आएगी, 7 रास्ते से भागेगी। बीमारियां, दुष्टात्माएं, अविश्वास, परेशानियां एक रास्ते से आती हैं, लेकिन 7 रास्ते से भाग जाती है। ये समस्या चौंक रही है, हाँ हाँ सही कह रहे तुम, हाँ हम ना सुनेंगे। अच्छा उन्हें मुहर लगा हुआ कागज ऊपर किया, बोला तूफानी डिग्री देख रहा है, परमेश्वर ने छाप लगाई हुई है। तूफानी का सॉरी सर, वापस। हालेलुया, आमीन। और वही परमेश्वर का छाप लगा। हमारा नबी जब हमारे सामने आया, जब उस बर्फ को 7 दिन तक पड़ना था, 20 फीट ऊंचा तक जमना था, आमीन। आकाशवाणी रेडियो पर समाचार जा गया था, वो बर्फीला तूफान अगले 7 दिनों तक कोहराम मचाएगा। नबी ने सर्टिफिकेट को लिया, परमेश्वर ने याद दिलाया तेरे पास सर्टिफिकेट है, लाया यहाँ। हाँ ये बारिश, मैं सोचा था कि बारिश में वो खराब हो जाएगा तो मैं कैसे ले आता। ये सर्टिफिकेट कागज पे नहीं मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ भी नहीं मिलता, ये यहाँ पर लगाता है परमेश्वर। हालेलुया। और बताऊं, बिना बेहोश किए लगाता है।
बिना बेहोश के सीधी सादे समझ में पूछता तैयार हो बपतिस्मे के लिए, देख लो। बेहोश नहीं करते, ये पकड़ो पैसा, हम तुम्हारे बच्चों को एडमिशन करा देंगे। बेहोश नहीं करते, हम कुछ नहीं कराएंगे, दसवांश लेंगे। साफ साफ सुनो मुझसे, 2 रुपए भी तनख्वाह होगी तो लेंगे, बेहोश नहीं करेंगे। पूरा होश समझ, चिल्लाओ, चीखो, दर्द से पटाओ, लेकिन लेना है तो लो। हालेलुया। नहीं लेना है तो जाओ, बेहोश करने वाले बहुत डॉक्टर घूम रहे हैं। आमीन। जब पछड़े पर मुहर लगती है ना, बेहोश करके नहीं लगती है। आप जानते हैं पछड़े को मुहर लगती है, जब घोड़े की ना लगती, बेहोश करके नहीं लगती। हालेलुया। लेकिन जब मुहर लगती है तो कुछ होता है। नबी कहते हैं मेरा काम मुहर लगाने का हुआ करता था, नबी ने कई काम किए। हालेलुया। इसने ये काम भी कर डाला। मुहर लगाने कहता है वो उठा करके छाप को ले जाने का मेरा काम हुआ करता था। प्रभु का नाम मुबारक हो, मुहर लगाने का काम उसका नहीं था, किसी और का था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का काम मुहर लगाना नहीं था, तैयार करना था कि जब वो आए तो मुहर लगा दे। क्योंकि हमारा काम मुहर लगाना नहीं है, हम आपको प्रिपेयर करें मुहर के लिए। मुहर लगाने वाला दूत यहाँ पर है ऑलरेडी। पवित्र आत्मा ही मुहर लगाता है। हम आपको प्रिपेयर करें, हम आपको समझा रहे हैं, हमको बता रहे कि मुहर ले लो। हम नहीं लगाएंगे मुहर। अगर हम लगा रहे होते अपने परिवार को पहले लगाते, भाई रोबिन अपने मम्मी पापा को पहले लगाते। लेकिन भाई रोबिन मैं क्या करें, मुहर हमारे पास दी नहीं उसने। तो निकालने को तैयार करो, मैं आके लगा दूंगा मुहर। पतरस प्रचार करा था, परमेश्वर ने मुहर लगा दिया। पतरस प्रचार करा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। पतरस के पास मुहर नहीं थी। हालेलुया। नबी के पास मुहर नहीं थी, मुहर उसके पास है। मैं तो तुम्हें जल्द से सुना देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है, जो मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुहर लगाएगा। हालेलुया। आमीन। आज वो शाम को यहाँ पर मुहर लगाने के लिए आपके प्राण तैयार होने चाहिए। नबी कहता जब वो लोहा गर्म हो जाता था, मैं उसे उठा के किसी सिमटे से ले जाया करता था, और जैसे उसके मुहर लगती थी वो छटपटाने लगता था और हवा में मांस जलने की खुशबू आती थी। क्या आती थी हवा में? मांस जलने की। गरम गरम लोहा चमड़े पर लगता था तो छटपटाता था और लोग समझ जाते थे किसी का मुहर हुआ। आपने देखा शुरुआत में क्या हुआ? आप समझे कुछ? हालेलुया। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं समझ सके। आप समझ गए उसके साथ कुछ तो हुआ, क्योंकि एनवायरमेंट में कोई खुशबू गई, कोई आवाज गई, कोई पुकार गई, आप जान गए उसके साथ कुछ। हालेलुया। आमीन। रोज घर में खाना बनता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन ये मुर्गा बना के देखो, पड़ोस वाले भी आते, क्या बन रहा है आज? क्या रोज हम भूखे रहते थे? रोज नहीं बनता था कुछ, लेकिन कुछ एनवायरमेंट में खुशबू नहीं आते थे। लेकिन जब कुछ विशेष बन रहा था तो खुशबू आई। आप कोई जीवन जी रहे हो, कोई खुशबू नहीं है। मसीह का जीवन का सुगंध नहीं है, लेकिन जब मसीह अपना जीवन देता है तब आस पड़ोस के लोग, मम्मी पापा पड़ोसी रिश्ता खुशबू को नो करते, आप इसका जीवन कुछ तो बदल गया। एनवायरमेंट में, वातावरण में कुछ तो खुशबू घूमने लगती है। हालेलुया। आजकल होली का सीजन चल रहा है, गलियों से गुजरो और मावे की और गुजिया की खुशबू है। कभी मौका हमारे शहर में, भाई के शहर में ना, क्रिसमस के टाइम गलियों से गुजरना, संस्थाओं की लोगों की गलियों से अंडे में, मैदे में एसेंस फेंटा जा रहा है। हाँ। घर में गए नहीं, लेकिन पता चला कि कुछ बन रहा है। वैसे ही एक मसीह जीवन जब बनता है तो लोग महसूस करते हैं। हालेलुया। पड़ोसी महसूस करते हैं, पादरी महसूस करता है, कलीसिया महसूस करती है, पत्नी महसूस करती है, भाई महसूस करता है, आप खुद महसूस करते हैं। हालेलुया। आप जब परमेश्वर मुहर लगा रहा हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कैन के लिए एक छाप ठहरा दिया कि कोई इसे घात ना करे, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। तुम कानून के अपने हाथ में मत लेना। मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं चिन्ह लगा रहा हूँ। कोई उस चिन्ह को नहीं जानता आज तक। लोग अपने अपने तर्जुमे देते, अपने अपने प्रकार से बताइए, अच्छा उसका चिन्ह ये है, उसका चिन्ह ये है, लेकिन ध्यान दे वो कोई फिजिकल चिन्ह नहीं है, वो लहू का चिन्ह। हमेशा ही लहू चिन्ह ठहरा है। मैं आपको बाइबल के अंदर में ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं जानता हूँ आपके विश्वास को तैयार होना चाहिए। आपको ये अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर आज एलोहिम परमेश्वर हमारे मध्य में है। इस तंबू के बीच में कुछ खास है। हालेलुया।
जब इजरायली अपने तंबू के अंदर में जाते थे और परम पवित्र स्थान में महान एक जाता था और शायद अनाकवंशी अमालेक की परस्ते हंसते थे, ये पता नहीं सोचते चमड़े के पर्दे के पीछे परमेश्वर रहता। पता नहीं चमड़े के पर्दे, बताओ इतना गंदा चमड़ी का पर्दा, उसमें लहू सना हुआ है, मक्खियां भिनभिना रही है और ये कहते कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके पीछे रहता है। उन अन्य जातियों के लिए एक मजाक था, एक ठट्ठा था, लेकिन इजरायली संतान ये जानते थे कि वो वहां रहता है। इजरायली संतान ये जानते थे कि चाहे जो भी हो वहां रहता तो है ये वो। नबी कहता वैसे ही आज बाहरी जगत, दुनिया, संस्था, अविश्वासी नहीं जानते हैं। उनके लिए ये बात एक मजाक है, लेकिन एक जो विश्वासी यहाँ बैठे हुए हैं वे जानते हैं कि परमेश्वर इस तंबू के नीचे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कल और आज और सब वो यहाँ है। हालेलुया। ये उनके लिए मजाक है, लेकिन हमारे लिए सच्चाई है। महायाजक मर जाता था, इजरायली जान जाते थे हाँ वो है। महायाजक कहता था, इजरायली जान जाते हाँ वो है। उनके पाप क्षमा कर दिया जाते वे जान जाते थे हाँ वो यहाँ है। लेकिन अन्य जाति है, ऐसा कोई परमेश्वर रहता है? आप मजाक करते रह जाओगे, हम चंगे हो जाएंगे। आप मजाक करते रह जाओगे, हम छुटकारा पा जाएंगे। आप मजाक करते रह जाओगे, बाय बाय, हम चले जाएंगे। आप यही मजाक करते रह जाओगे, आप यही आलोचना करते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, आप करते रहना, बाय बाय। हालेलुया। जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया ना, जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया, 14 साल का था वो, और वो 14 फीट का था। आमीन। ये लड़का था, वो लड़कपन से योद्धा था। जरा सोचो इसके बारे में। ये लड़का था, वो लड़कपन से, ये 14 साल का, तो 14 फीट का था, तो उससे भी ज्यादा। और मालूम क्या, जब दाऊद आगे निकल के आया, लोग हंसने लगे। कौन? गोलियत। अरे ये कोई बात हुई? तुमने मुझे कुत्ता समझ रखा है? ये बच्चे को लड़ने भेजा तुमने? पहली बात तुमने हेलमेट लगा रख दिया। ये क्या लड़ेगा? जैसे क्रिकेट देखा हम लोगों ने, क्रिकेट जब स्पिन बॉल चलती तो हेलमेट बिना पहने आता, तो ऐसे क्या चोट लगेगी? गोलियत भी सोचा ये क्या मारेगा, हेलमेट रख दी, यही तो गलती कर दी उसने। हेलमेट पहने रहता तो कुछ तो बचाव हो जाता। बोला ये क्या मारेगा, तुम्हें कुत्ता भाले पर उठाऊंगा और पेड़ पे टांगूंगा और पक्षी मांस खा जाएंगे तुम्हारा। गोलियत हंस रहा है, बकवास कर रहा है, बक रहा है, कमेंट कर रहा है। गोलियत की सेना कमेंट कर रही है। उधर जरा इजरायलियों की तरफ चले, वो भी कुछ कम नहीं थे। जरा यार बेवकूफ को समझाया था मैंने, कम से कम मेरा टोट तो ले जाता। इजरायली लोग कह रहे पता नहीं कहाँ से आएगा जंगल से। अरे हम देख लेते, हम प्रार्थना कर तो रहे थे गोलियत के लिए कि प्रभु से ब्लड प्रेशर हो जाए। ब्लड प्रेशर हो तुम्हारी अबे तुम्हें लड़ना है, उसके लिए प्रार्थना मत करो। शैतान के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। समझकर मैं संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, संसार से लड़ता हूँ, संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ना कि सिर्फ गोलियत हंस रहा था, ना कि सिर्फ गोलियत की सेना हंस रही थी, इवन इजरायली भी हंस रहे थे, इवन साउल भी हंस रहा था, और दोनों तरफ हंस रहे थे हा 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 हा। और इसने घुमाना शुरू किया, इतने हंस रहे थे कि सांस की आवाज नहीं आ रही थी। हंसने में इतने मशगूल थे सारे कि सांस की आवाज नहीं आ रही थी, और उन्हें छोड़ा और अचानक सन्नाटा छा गया। गोलियत का माथा फूट गया, उसकी किस्मत फूट गई और वो गिरा धड़ाम से। इससे पहले कोई समझ पाता इजरायली या गोलियत की सेना? उन्हें गोलियत की तलवार निकाली। अब बेचारे दाऊद की तलवार कितनी बड़ी होती, गोलियत का इतना बड़ा गला काटने के लिए, उसके लिए तो उसी की साइज की तलवार चाहिए। उन्हें गोलियत की तलवार निकाली और गोलियत का सर वो फलस्ती की तरफ बेवकूफ नहीं था कि सैमसन का बाल काटे। फलस्ती लोग बेवकूफ थे, सैमसन का बाल काट दिया। अबे गला काटना चाहिए था, बाल तो फिर आ जाएंगे, गला थोड़ी ना आ जाएगा। इसलिए दाऊद ने कोई बेवकूफी नहीं करी, जड़ से ही खत्म कर दिया। रहेगा बाद में बजेगी बांसुरी। जैसे ही दाऊद गोलियत चकरा करके बेहोश हुआ, उन्हें तलवार निकाला, सर को कलम कर दिया और कहा इजरायली संतानों हंसो मत, अब तो आक्रमण करो। ये मेरे हाथ में इसका सर आ चुका है, मैंने शैतान को फतेह मंद कर दिया है, जीत लिया है। नबी कहते डेविड मिनिस्ट्री क्या है? ये 5-fold मिनिस्ट्री है। हालेलुया।
यीशु ने संसार को जीता और कहा मैंने जीत लिया, आगे बढ़ो। दाऊद ने गोलियत को मारा, मैंने मार दिया है, आगे बढ़ो। उन्होंने देखा कि गोलियत मर गया है, उन्होंने अपनी तलवारों को निकाला, वे आगे बढ़े, उन्होंने सारे फिलिस्तीनी को काट दिया। आज आपको कुछ नहीं करना है, मुख्य अभियुक्त मारा जा चुका है, कब्र जीता जा चुका है, मौत को जीता जा चुका है, बीमारियों को जीता जा चुका है, हर एक चीज जीती जा चुकी है। आज आगे बढ़ना है, ले लेना है। तो भाई ने चंगाई दिया जा चुका है, जीवन दिया जा चुका है, आपको आगे बढ़ करके ले लेना है। हमारा मुख्य सेनानायक कहता है मैंने मार दिया, ये रहा सर। हालेलुया। तो मजाक करने वाले मजाक करते रहेंगे, लेकिन हम उनको बाय बाय करके कैथोलिक कहता रहेगा यही लोग सही नहीं है। हमारा पादरी तो 3 साल का ट्रेनिंग करके आया। 3 साल छोड़ो, 300 साल करने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें हम प्रीच करते, जो बातें हम बिलीव करते, जो बातें हमको रिवील की गई है, वो तुम 300 साल में भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान से नहीं रिवील की गई है, किसी मांस और लहू ने नहीं सिखाया हमें, परमेश्वर। पौलुस कहते हैं प्रकाश मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला, ये मुझे मसीह की ओर से मिला है। हालेलुया। तुम सुनते ही रह जाओगे, ये तो कुछ पढ़ रही है, प्रचार कैसे कर रहा है? अरे जो प्रचार करे यहाँ लिखा हुआ है, और देखने की जरूरत क्या है? यीशु मसीह बाइबल को उठाया और पढ़ा, लोग सोचते थे देख के पढ़ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है देख के नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पढ़ा लिखा था ही नहीं। तो आगे कैसे पढ़ रहा था? वही तो वचन था। और अपने आप को कौन नहीं जानता है? अपने आप को कौन नहीं जानता है? यीशु मसीह अपने आप को जान रहा था, भविष्यवाणी जान रहा था, वो वही जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। आमीन। बिना पढ़े लिखे निकाल लिया, बिना पढ़े लिखे लिख दिया। आमीन। सोच इसके बारे में, यहाँ बैठे लोगों के बारे में हिम्मत से तो अनपढ़ है, भूल जाओ। यीशु मसीह इनको वही सामर्थ्य, जिन चिन्हों को तुम पहचान नहीं पाते, जिन पर तुम ठोकर खाते, भली बात जानते हो। ये बहनें उन स्मार्ट बहने से जो कंप्यूटर जानती, जो पढ़ाई लिखाई जानती, उनसे 10 गुना बेहतर जानती है, ये उनसे 10 गुना बेहतर जीवन जीती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीती है, ये परमेश्वर को प्रसन्न करती है, न कि संसार को, न कि पति को, न कि संस्था को, ये परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो उठा लिया जाएगा। हनोक के उठाए जाने से पहले गवाही थी, हनोक के उठाए जाने से पहले गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को, तुमने किसको प्रसन्न किया? शाम को मुझे बताओ। आज पादरी को प्रसन्न किया, बिशप को प्रसन्न किया, पति को प्रसन्न किया, सास को प्रसन्न किया, किसको किया? यीशु को। किसको करना है? बिना परमेश्वर को प्रसन्न किए हनोक उठाया नहीं गया, आप भी नहीं उठाए जाएंगे। पादरी को प्रसन्न करना छोड़ दो, मनुष्य को प्रसन्न करना छोड़ दो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। हालेलुया। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, आइए बाइबल के अंदर मैं वापस अपने विषय से चले जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने कैन को छाप कर दिया, पलटा लेना मेरा काम। कोई कैन को छुए नहीं, कोई कैन को टच नहीं करे, मैं पूरी रिपोर्ट देखूंगा। आमीन। मैं इसका नहीं चुकाऊंगा, पलटा लेना। लेकिन कोई जानता है वो चिन्ह क्या था? सर, सिर्फ परमेश्वर जानता है। वो चिन्ह उसके लहू के अंदर में था, वो जीवन चिन्ह था। हमने कल भी चिन्ह के बारे में देखा, वो जीवन चिन्ह था। आमीन। यीशु का जीवन चिन्ह था, भविष्यवक्ताओं का जीवन चिन्ह था, कैन का जीवन चिन्ह था। यीशु आया जब जमीन के ऊपर में था, अपने सेवका एक दिन में, फरीसी बड़े पवित्र लोग, आप कह नहीं सकते उनमें से किसी ने पाप नहीं किया, नबी कहता आप उन पर उंगली नहीं रख सकते थे। लेकिन यीशु आया, फरीसी बात करने लगे, अच्छा तुम अपने पिता शैतान से हो। कोई चिन्ह तो देखा होगा उसने, जैसे हम मारुति गाड़ी, मर्सिडीज की गाड़ी है, ऑडी की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है, हम देख के बोलते हैं। यीशु मसीह ने कुछ तो देखा होगा वहां पर, शायद ये वही चिन्ह था जो कैन के ऊपर में था, क्योंकि हमेशा एक ही चिन्ह है, चिन्ह नहीं बदलते कभी। अगर चिन्ह बदल जाए लोग भटक जाएंगे। अगर आप चिन्ह को बदलते हैं, लड़के देखते किलोमीटर 10 किलोमीटर लिखा है, शरारती लड़के 1 मिटा देते हैं। क्या कितने किलोमीटर? चिन्ह को गड़बड़ाना मत कभी, परमेश्वर चिन्ह को कभी गड़बड़ाता नहीं है, क्योंकि लोग धोखा खाएंगे, लोग भटक जाएंगे, जाना इधर चले जाएंगे, उधर एक एरो इधर बना हुआ है, बस घुमा दो उधर चले जाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन को गड़बड़ाते हैं और अविश्वासी ठोकर खा के कहीं और चले जाते हैं। आना उनको मसीह के पास ही था, चले जाते कहीं और। जब एक विश्वासी अपना चिन्ह गड़बड़ाता है, जब वो वैसा नहीं जीता है जैसा बाइबल कहती है, तो लोग ठोकर खा के कहीं और पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब सही चिन्ह को रखते हैं लोग सही रास्ते पर आते हैं। तो यीशु ने कोई चिन्ह तो देखा, बेख हट के बोलता तुम अपने पिता। उन्हें कोई चिन्ह देखा, वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह उनका जीवन था, वो चिन्ह उनका विश्वास और अविश्वास था। कैन अविश्वास किया, हाबिल ने। भाई मैं आपको पूरी कहानी के डिटेल में लेकर के जाऊं। कैन जब बड़ा हुआ और हाबिल जब बड़ा हुआ, आप सारी कहानी को जानते हैं। ये दोनों दो पिता से थे। आप ये मत कहना कि एक ही पिता से थे, ये दोनों दो पिता से थे। मेरे पास अभी 20 दिन पहले की रिपोर्ट है, इंडिया के अंदर में एक स्त्री ने बच्चे पैदा किए जुड़वा, और दोनों के अलग अलग पिता थे। कैन और हाबिल के पिता अलग अलग थे। बाइबल कहती है यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 12वीं आयत, और उस कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। किस दुष्ट से था? क्या आदम दुष्ट था? बाइबल कहती है आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन बाइबल कहती है कैन दुष्ट से था। तो फिर कैन दुष्ट हुआ, फिर परमेश्वर भी दुष्ट हुआ। तो फिर दुष्ट कौन था? वो सर्प, उस लूसीफर की आत्मा जो सर्प के ऊपर में थी। बाइबल कहती है सर्प बनने पशु में वो सर्प धूर्त था, दुष्ट था। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? और वहां पर दोनों बड़े हुए और दोनों ने परमेश्वर की आराधना करी। आप ये मत कहना हम भी तो चढ़ जाते, हम कोई दूसरे यीशु मसीह की थोड़ी ना पूजा कर रहे हैं। कैन भी उसी हवा की पूजा कर रहा था जिसकी हाबिल कर रहा था। आपके कहने से काम नहीं चलने वाला। ध्यान दें, दोनों ने वेदी को सजाया। कैन की वेदी की तरफ जरा ध्यान दें। कैन ने एक लंबा चौड़ा पत्थरों को जोड़ करके वेदी बनाया होगा। सारे गुलाब के फूल, कमल के फूल, गेहूं, सेब, संतरे, अंगूर बड़े बड़े। सोचो उन समय में अंगूर कैसे रहेंगे जब हजारों साल के बाद कंधे पे लटका रहे थे, तो उन दिनों में कैसे रहेंगे? आमीन। अभी भी अच्छे खासे। हालेलुया। तो कैन ने अपनी वेदी सजाई होगी और कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती भी जलाई होगी, कुछ फूल। मैं क्या ही आलीशान वेदी लग रही है। किसी संस्था के चर्च में जाके देखो, क्या मजा आता है यार। हमारे यहाँ न तो सर पे पंखा है, न नीचे कुर्सी में गद्दियां वगैरह लगी हैं। ऐसी कुर्सी दरी बैठा हुआ है, पादरी गर्मी में झूल रहा है, लोग पंखा कर रहे हैं, लेकिन वचन से। लेकिन इस चर्च में जाओ, पादरी प्रचार कर रहा है, लोग आराम से इसी में सो रहे हैं। जब घंटा से चर्च छूट गया, 10-10 रुपया डाला और घर चले गए। क्या पादरी ने बोला, क्या उन्होंने सुना, कुछ पता नहीं है। यहाँ 9 बज जाएगा तब लोगों को अचानक अरे 9 बज गए, जोड़ देते हैं। हालेलुया, आमीन। और कैन की वेदी कितनी महान बन रही, कितनी खुशबूदार, कितनी सजावट से भरी। उधर हाबिल है, अलग ही चल रहा है। पहली बात तो कोई वेदी थी नहीं उसके पास। उन्हें कोई ऊंचा सा टीला देखा, जरा बड़ा सा पत्थर, बोला यही बना लेता। परमेश्वर को इन चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है? एक मेमना पकड़ा, शायद उनमें रस्सियों का भी निर्माण नहीं हुआ था। कोई अंगूर की लता बेल वेल पकड़ ली, उसी से बांधा, शायद कहानी पकड़ लिया मेमने का, घसीटता बोला। चाकू भी नहीं बने होंगे, एक नुकीला पत्थर ले लिया और उस पत्थर पे लेके बेदी बढ़ जाकर उसे तब तक मारता रहा, कूदता रहा, जब तक वो मर नहीं गया। इधर कैन घुटने पर है, अपनी बेदी के सामने फूल लगा हुआ है और ऐसे देख रहा है। यार क्या आदमी है, इसको सोचना चाहिए कि परमेश्वर कितना गंदगी कर रहा है यार। ये परमेश्वर पवित्र है, कुछ साफ सुथरा रखता है यार, ऐसा कोई बात होती है? ये है खुदा का जन्म। ये बनते बड़े भारी अपने आप को विश्वासी है। कोई तमीज है लोगों को बोलने की, प्रचार करने की? वो तो ऐसे लोग यीशु मसीह के दिनों में तो उसको भी सिखा देते। बोला पाजी साहब कम से कम बोलना तो सीख लो, तुम कुत्ता कह रहे हो इसे। जब वो स्त्री आई, मेरी बेटी को चंगा करे, सोचा बच्चों के कुत्तों के आगे। पाजी साहब बोलने की तो तुम सीख लो। आज के लोग उन दिनों में तो यीशु को भी सिखा देते, तो साथ हमें सिखाते। यीशु मसीह कल और आज सर्वदा। हालेलुया। अब कैन ऐसे देख रहा है, लेकिन हाबिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हाबिल ने मम्मी से एक स्टोरी सुनी थी। क्योंकि आपको मालूम है हाबिल शायद मम्मी के साथ रहता था। मम्मी हवा, अब मम्मी हवा को तो पता था कि मामला फूल का नहीं था, मामला फल का नहीं था, मामला ऑरेंज का नहीं था, मामला अड़हू का नहीं था, मामला सेब का नहीं था। मम्मी हवा को पता था मामला लहू का था। मिस्टर कैन कभी मम्मी के पास रुके ही नहीं, क्योंकि शुरू से घुमक्कड़ थे। बाद में वही आशीष मिल गई, घुमक्कड़ ही रहे, तो भगोड़ा ही रहे, भागता ही फिर यहाँ से वहां तक, इस पेड़ से उस पेड़ तक, इस टेलीफोन के खंबे से उस टेलीफोन के खंबे तक। लेकिन ये जो हाबिल था, जैसे याकूब माँ का पिछला गु था, ये भी मम्मी से कुछ समझ के आया था। प्रकाशन बाइबल से आता है आपको, ये आपकी माँ है,
ये अल सदाई परमेश्वर है। यही आपको सिखाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की पास्टर और टीचर होती है, वैसे बाइबल एक कलीसिया की पास्टर और टीचर होती है। हमें इससे सीखना, ना कि पादरी से। हालेलुया। इसलिए हाबिल को ये मालूम था कि मामला फलों का नहीं है, मामला फूलों का नहीं है, मामला खून का है। इसलिए वो एक मेमने लेकर के आया और मेमने को तब तक मारता रहा जब तक कि मेमना और हाबिल और बेदी लहू से सन नहीं गए। लहू बहुत जल्दी सूख जाता, मक्खियां आ गई, ऊपर कुछ मेहमान ही मंडराने लगे। जब हाबिल हटेगा और हमारी दावत होगी। लेकिन यहाँ देखिए, उसने मक्खी भगाने वाली अगरबत्ती जला रखी है। जो फल फ्रूट वाले जला रखते हैं, दो पत्ती जला रखी है, इसमें मक्खियां ना आ जाए। लेकिन यहाँ मक्खियां तो बिना बुलाए आ रही हैं। अब इसकी बेदी पर कोई सुंदरता है? कुछ भी नहीं, बल्कि बदसूरती, बदबू, मक्खियां बिन रहे हैं, ऊपर गिद्ध बिन आ रहे हैं, नीचे हाबिल रो रहा, गिर गया है, उसका पसीना भी, उसका आंसू भी खून के साथ मिल गया। और हाबिल इधर मन में हंसी रहा है, आलोचना कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। अचानक जब ये सब कुछ हो ही रहा था, अचानक एक आग का गोला नीचे आया। अचानक एक आग नीचे आई, उस मेमने पर गिरी जो हाबिल ने मारा था, और भेंट को भस्म कर दिया। और हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली गई। तुम यही सब सोचते रहोगे, यही सब करते रहोगे, अचानक पिलर ऑफ फायर नीचे आएगा, अचानक चोटी का पत्थर, और हमें एक्सेप्ट करेगा, हमें जोड़ेगा, वो मैग्नेट नीचे आएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। और जब ऐसा हुआ, कैन गुस्से से भर गया, कैन ईर्ष्या से भर गया। जब ये सब हो गया, तुमने कहा आज मैं खत्म कर दूंगा कहानी। बहुत हो गई विश्वासी की बातें, बहुत हो गई बाइबल की बातें, अब हथियार उठा लो। अभी तक प्रार्थना कर रहा था, अभी तक प्रभु 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 कर रहा था, लेकिन बोला अब ये बहुत हो गया। मुझे लगता है ये परमेश्वर भी बड़ा पक्षपात करता है। मैं हाबिल को छोड़ूंगा नहीं। उसने दौड़ा लिया और हाबिल को उसी पत्थर से शायद उसने मेमने को मारा था, शायद उसी पत्थर से उसने हाबिल को भी उसी बेदी पर मारा, खत्म कर दिया। आप जानते हैं, क्योंकि हाबिल वो सच्चा नमूना था उस मसीह मेमने का जो हमारे लिए घात हुआ। हाबिल का पुनरुत्थान सेत में हुआ, मसीह का पुनरुत्थान दुल्हन में हुआ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल की संति एवजी में उसके जगह पर सेत को रखा। आज हम जो यहाँ पर खड़े, मसीह हमारे स्थान पर मरा, हम मसीह के स्थान पर खड़े। हर कोई कलीसिया नहीं है, हम कोई समुदाय नहीं है, हम मसीह के स्थान पर उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके राजदूत हैं। तुम्हें हमारी सुननी चाहिए। हालेलुया। आपके भाई समझा नहीं, पासपोर्ट कौन बनाता है? इंडिया में बनता है। कभी विदेश गए कोई? पासपोर्ट के बारे में जानते हैं कोई? हाथ उठाए। पासपोर्ट और कोई नहीं आता। पासपोर्ट विदेश जाने के लिए बनाना पड़ता, और वो पासपोर्ट आप बना सकते, लेकिन जब विदेश जाना होता है ना, तो वीजा चाहिए होता है। वीजा ये आपका इंडियन गवर्नमेंट नहीं देता है, वो जिस देश में जाना होता है उस देश का राजदूत देता है। पासपोर्ट आपके देश में बन जाएगा, ले दे करके मामला सेट हो जाता है, लेकिन वीजा जिस देश में जाना ना उसका बनाएगा। अब पासपोर्ट यहाँ पर आपका पादरी बना देता, आजा हम देते बपतिस्मा तुझे, पासपोर्ट बन गया। लेकिन इससे तुम विदेश नहीं चले गए। विदेश तो तब जाओगे जब उस देश का राजदूत तुम्हें वीजा देगा कि आप मेरे देश में जाने के लायक हैं। पता चला आपको हेपेटाइटिस है, बी है, सी है, टीबी है, कैंसर है, स्वाइन फ्लू है ना भैया, तुम उधर पहुंचे, हमारे लोग भी मर जाएंगे, हम तुम्हें वीजा नहीं दे सकते। सियरा लियोन एक वेस्ट अफ्रीका में जगह है जहाँ पर स्वाइन फ्लू या ये जो अभी कौन सा एक बीमारी फैला हुआ था, इबोला, वहां पर सारी फ्लाइटें बंद के, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। आमीन। क्योंकि बीमारी फैल जाएगी भाई वहां भी, हम नहीं चाहते वहां बीमारी फैले। परमेश्वर कहता है वीजा उन्हीं को मिलेगा जो इस देश के लायक होंगे, और वीजा कौन देगा? उस देश का राजदूत। और पौलुस कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। हम अगर सर्टिफाइड करेंगे तभी स्वर्ग जा पाओगे।
हम वीजा देंगे तुम्हें, 5-4 मिनिस्ट्री वीजा देगी तुम्हें, सर्टिफिकेट बनवा लो, पासपोर्ट तैयार कर लो। लेकिन ये भी तो कर रहे, कर लो, लेकिन वीजा उस देश का राजदूत देगा। जब तुम्हें जीवन को देखेगा, तुम वहां जाकर के बकवास नहीं करोगे, तुम वहां जाकर के मजाक नहीं करोगे, तुम वहां जाकर के विचार नहीं करोगे, तुम वहां जाकर गंदी बातें नहीं बोलोगे, तब तुम जा सकते। लेकिन अगर देखेगा ये रोग तो वहां भी फैल जाएगा, स्वर्ग में भी बकवास होने लगेगा, स्वर्ग में भी आलोचना होने लगेगी, स्वर्ग में भी गाली गलौज होगा, तो भैया यही रहो। ये अनुकूलन शिविर है। अनुकूलन शिविर मैं समझता आप समझेंगे, लेकिन किसी देश में जाने जैसे वहाँ अगर ठंडा है तो गवर्नमेंट आपको यहाँ ठंडे का वातावरण देगी। अगर पता चला आप 40 डिग्री से सीधे माइनस में चलेगा, आप तो मर जाओगे। तो आपको यहीं पर ऐसा एनवायरमेंट दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सको, रुक सको, जी सको। परमेश्वर स्वर्ग में जाने से पहले आपको अनुकूलन शिविर से गुजारना, आपको वो माहौल दे रहा है, आपको जीवन दे रहा है, वो चरित्र दे रहा है जो वहाँ काम कर सके। वरना इस चरित्र के साथ, इस जीवन के साथ, इस तरह के लाइफ के साथ आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको रोक दिया जाएगा। हालेलुया, क्या आप समझे इससे? तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर वही बात है जो बाइबल में लिखा हुआ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर नीचे है, पूरा कैन। एक बात बता, हाबिल कहाँ है? आमीन, हाबिल कहाँ है? और एक पहली ये बात बता कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है इतना? अगर तू भला करता तो क्या मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता? तो इतना हाबिल पे क्यों टेंशन दे रहा है यार? गलती हाबिल की नहीं, गलती तेरी है। हाबिल ने सही किया, उसकी प्रार्थना सुन ली। अगर तू भला करता तो तेरी भी सुन लेता। मुझे कोई तेरे से नफरत थोड़ी ना है, लेकिन करे क्या? सूरजमुखी वाली बात थी, बीज था ही नहीं अंदर, तो भला करता कैसे? चाहता तो था वो, लेकिन हो नहीं रहा था उससे, क्योंकि बीज था नहीं। ये आप नहीं करते हैं, ये मसीह जीवन आप नहीं जी रहे हैं, आप नहीं विश्वास कर रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं। वचन बीज आपके अंदर है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपके प्राणों में फिक्स किया हुआ। हालेलुया। इसलिए वो बीज ही आप साधना करवाता है, वो बीज ही आमीन कहता है, वो बीज ही हालेलुया कहता है, वो बीज ही कहता है हाँ ये सत्य है। हालेलुया। बाइबल के जब प्रेरितों ने वचन को सुना, प्रेरितों का 13 अध्याय करने में अन्य जाति सुन करके आनंदित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि बीज उनके। हालेलुया। ये बातें हो गई। परमेश्वर ने कहा तू अगर भला करते प्रार्थना सुनी जाएगी। अच्छा चल, हाबिल कहाँ है? मैं कोई उसका रखवाला नहीं हूँ। वास्तव में एक भाई का रखवाला होता है। आमीन, आमीन। एक भाई का, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो भाई था ही नहीं, क्योंकि भाई वो होते जो एक खून से आते, एक पिता से आते। उन्हें अपना सही चरित्र प्रकट किया, उसने साफ शब्द में बता दिया कि मेरा भाई नहीं है, क्योंकि एक सही भाई, एक ओरिजिनल भाई, एक सही ब्लड रिलेटेड भाई अपने भाई के पीछे जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो एक खून से होते, वो जरूर हाबिल की रक्षा करते, क्या नहीं करता वो? लेकिन चूंकि उनके पिता अलग अलग थे, इसलिए उन्होंने हाबिल को, अपने भाई को मार दिया। परमेश्वर ने कहा उसका खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। बात ऐसी है हाबिल, कैन की सब बातें मैं जानता हूं। ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं जानता नहीं कैन हाबिल कहाँ है। बेटा कैन, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तेरे से कुछ कहलवाना चाह रहा हूं और तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। अब से तू इस पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहे, तू भागता रहेगा यहाँ से वहां। तेरे जीवन में कभी चैन नहीं आएगा, कभी वो पीस, वो शांति नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर का मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। कैन के संतानों के पास, सर्पिल सीड के पास वो शांति कभी नहीं। उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो अशांत रहेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ भी ना होने के बाद सोनी मिनिस्ट्री का बेटा मरा, फिर भी वो पीसफुल है। आमीन। विधवा के घर में अगले दिन का खाना है, फिर भी वो पीसफुल है। यीशु मसीह कलवरी पर है, फिर भी वो पीसफुल है। अभी वो भाई चिल्लाया, चिल्लाने का मतलब ही नहीं होता कि पीसफुल नहीं है। कई बार हम आनंद से भी चिल्लाते हैं। हालेलुया, आमीन। नबी, हमारे समय का जो नबी, उसके जीवन में कितनी क्राइसिस थी, कितनी विडंबनाएं थी, लेकिन फिर भी पीसफुल थे। हमारे पास है कोई साधन नहीं, हम पीसफुल हैं। हालेलुया। अपनी शांति अपने बच्चों को देता है, वो शांति जो जगत तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन कैन तेरे पास है, कभी नहीं होगी। कैन के संतान तुम्हारे पास कभी नहीं होगी।
क्योंकि परमेश्वर के बच्चों के लिए है। तू प्रतिदिन मैं तुझे एक चिन्ह दे रहा हूँ, कोई तुझे घात नहीं, मैं ही पलटा लूंगा। और वो चिन्ह आगे बढ़ा। आप जानते हैं नूह के दिनों तक वो जो लहू की सही रेखा थी वो चल रही थी, वो आदम का वंश का सही रेखा चल रहा था, गॉड सीड का सही रेखा चल रहा था और सर्पेंट सीड का सही चल रहा था। लेकिन जब नूह का समय आता है, जब नूह के किस्ते में मिक्स अप होता है, वहां पर ये ब्लड मिक्स हो जाता है, वहां पर ये दोगला हो जाता है। अब कोई नहीं जानता कौन गॉड सीड है, कौन सर्पेंट सीड है। अब कोई नहीं जानता कौन परमेश्वर की संतान है, कौन दुष्ट की संतान है। कौन जानता है? परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बाइबल के अंदर में से दिखाना चाहता हूं। राहाब वेश्या यरीहो में रहती थी, अन्य जातियों के देश में रहती थी, अन्य जाति थी, इसके बावजूद वो परमेश्वर की संतान थी। आप ये मत सोचना कि कहाँ रहते हैं, क्या है, किस समाज में, किस धर्म में है, ये अब मैटर नहीं है, क्योंकि अब ये चिन्ह सिर्फ परमेश्वर पहचानता है और कोई पादरी नहीं पहचानता। कई बार हम चूक जाते, ये नहीं विश्वास करेगा, 3 महीने बाद देखते भाई बपतिस्मा दे दो, उसने तो शैतान का बेटा, ये कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन बाद में पता चला यही तो था। जिसको सोचा ये बहुत अच्छा भाई है, उन्हें दगा दे दिया। क्योंकि हम पादरियों को भी नहीं पता है, हकीकत तो यही है। क्योंकि अब वो चिन्ह ऐसा हो, इसे परमेश्वर ही पहचानता है। आमीन। मैं तुझे चिन्ह दे रहा हूं, परमेश्वर ने ही उसको चिन्ह देता है, परमेश्वर ही हमें चिन्ह देता है। चिन्ह देने का काम मुख्य अधिकारी के पास होता है। जब इलेक्शन होते हैं कौन चिन्ह देता है? खुद रख लेते हैं हम, भैया मैं लालटेन रखूंगा। नहीं, आप नहीं रखोगे, वो मेयर साहब बताएंगे, जिलाधिकारी देगा चिन्ह। वो मुख्य चुनाव अधिकारी ही आपको चिन्ह बांटता है। हमारा मुख्य चुनाव अधिकारी परमेश्वर है, और उसने चुनाव अभी नहीं किया, जगत की उत्पत्ति से पहले चुनाव दे दिया। चुनाव अधिकारी जगत उत्पत्ति से पहले निशान दे दिया, चिन्ह दे दिया। आमीन। जब जगत आया तब भी चिन्ह दे दिया। हालेलुया। राहाब अन्य जातियों के देश में न जाती, लेकिन चुनी हुई बीच परमेश्वर रेखा को पहचान रहा था, उस ब्लड लाइन को पहचान, उस जीवन रेखा को पहचान रहा था, राहाब के अंदर में है। हालेलुया। आमीन। मेरे भाई और बहन, बाइबल कहते हैं नूह के दिनों में परमेश्वर की निगाह सिर्फ नूह पर पड़ी। नूह तू मेरी दृष्टि में धर्मी ठहरा है। सिर्फ नूह एक प्योर ब्लड था, प्योर सीड था, उसके बाद सब मिक्स हो गया। आमीन। क्या जानते इसे? मैं बहुत सारी कहानियों को बता सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट करता हूँ और मैं यीशु मसीह के दिन में आता हूँ सीधे। वहां तक तो मामला बहुत ही बिगड़ चुका था। वो जो फरीसी मंदिर में बैठे हुए थे, बाइबल लेते, वहां तक कि शैतान वहां घुसा हुआ था, परमेश्वर के मंदिर में बैठा हुआ था, बाइबल को लेकर के प्रचार कर रहा था। कौन? शैतान। आप कहेंगे भाई आलोक कैसी बातें करें, आप ऐसी बातें ना करें, यीशु मसीह ने ऐसी बातें करी थी। उन फरीसियों से बाइबल प्रचार करके तू अपने पिता शैतान से हो। यीशु की छोड़ो, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, हे सांप के बच्चों। आमीन। कौन पहचानता इसे? परमेश्वर। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानता है जैसे आप अपने बच्चों को पहचानते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये मजाक का समय नहीं है, ये विश्वास करने का और छाप लेने का समय है, क्योंकि छाप लगाने वाला दूध आज शाम यहाँ पर। हालेलुया। क्या तैयार है इसके लिए? आमीन। और वहाँ सब मिक्स है, लेकिन परमेश्वर आया और परमेश्वर के साथ गाड़ी को देख के पहचान जाते हैं। एक व्यक्ति यीशु मसीह की चंगाई सभा चल रही थी, मनुष्य के विचार प्रकट किए जा रहे थे। अचानक एक व्यक्ति एंट्री मारता है, उसका नाम था नथेनेल। उसने कोई विशेष पोशाक नहीं पहनी थी, वही पहनी थी जो हम इजरायली पहनते थे। वो कोई विशेष लंबा नहीं था, वो हम इंसान की तरह था। आमीन। उसने कोई आई कार्ड नहीं लटका रखी थी, आई एम इजराइलाइट मुझे लटकाई थी क्या? लेकिन जैसी निगाह यीशु मसीह को से पड़ी, यीशु मसीह ने तुरंत लोगो देख लिया। जैसे हम गाड़ियों का लोगो देख लेते हैं, ऑडी जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, टाटा की गाड़ी जा रही है, महिंद्रा की जा रही है, मारुति की जा रही है। यीशु मसीह ने कहा ये एक इजरायली है। वो चिन्ह कहाँ लगा होता है? उसके ऊपर में, उसके माथे पर। आमीन। कौन पहचाना? यीशु मसीह। हालेलुया। ये एक इजरायली है। नथानिएल का दिमाग चकरा गया, रब्बी तू मुझे कब से जानता है? फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हूं मैं, इससे पहले मैंने तेरे व्हाट्सएप पर फिलिप्पुस ने कुछ इमेज भेजी थी, वही देखी थी मैंने। फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हूँ, तू मुझे कब से जानता है? इस चीज का बताऊं, जब तू पिछले शाम को पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने देखा था।
अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर जो लोग यीशु मसीह के एक परमेश्वर को नहीं समझते, मैं क्लियर शब्द में बताया, बहुत सारी बात है, लेकिन ये इतनी महान बात है, इतनी सिंपल है कि बच्चा भी समझ जाए। नतनेल कौन था? यीशु का इजरायली है। एक इजरायली किससे दुआ करता है? यहोवा से, यहोवा परमेश्वर से। किससे करता है? और परमेश्वर के अलावा कौन मनों की बात जानता है? कोई भी नहीं। लेकिन यीशु समझ गया कि प्रार्थना कर रहा था किससे? मुझसे। आमीन। तो यीशु कौन था? ये यीशु पुराने नियम का, यहोवा ही नए नियम का। वरना इसको कैसे पता चला? अगर यहोवा अलग व्यक्ति था, यीशु अलग व्यक्ति था, तो इजरायली होने नतनेल यहोवा से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन यीशु कहता है मैंने तुझे तब देखा जब तू अंजीर के तले प्रार्थना कर रहा था। उसके दिमाग की सारी खिड़की खुल गई। उन्होंने कहा हे रब्बी, तू इजराइल का द किंग्स ऑफ किंग, तू इजराइल का। एक इजरायली के लिए ऐसा कहना इस निंदा होती है अगर वो यहोवा को छोड़कर किसी और को महाराजा कहता है। लेकिन चूंकि इजरायली था और वो जानता था कि ये वही यहोवा है जो यीशु की देह में आया है, तू भी नहीं, क्योंकि यहोवा महाराजा है, तू भी महाराजा आ गया। तू भी नहीं, तू इजराइल का महाराजा है। इजराइल का एक ही महाराजा है, वो है यहोवा परमेश्वर। और ये यहोवा ही था जो देह में आया था। उन्होंने कहा नथनेल, बात ऐसी है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी बहुत बड़ा देखना है। बात ऐसी है ये छोटी बातें हैं। क्या तू इसी से विश्वास करता है? क्या तू इसी से विश्वास करता है? तो इससे भी बढ़ करके देखेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर और नीचे आते और जाते। आज शाम आपकी अपेक्षा क्या है? आज शाम आपकी मांग क्या है? आज शाम आप परमेश्वर से क्या आशा रखते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जितनी भी आपकी आशा है, जितनी भी आपकी अपेक्षा है, परमेश्वर उससे ज्यादा करने में सामर्थ्य है। तालियां देंगे। मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी बात को पूरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर। आमीन। हालेलुया। पूरी रात हमारी, आमीन, कल दिन भी हमारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो भाई और बहनों, परमेश्वर अपने लोगों पर मुहर लगाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर छुटकारे के दिन तक के लिए मुहर लगाई गई है। परमेश्वर अपने लोगों को लेता है, उनको छाप करता है, छाप करते हैं, उन्हें अलग करता है। जो छाप से अलग होते हैं वो दूसरी तरफ जाते हैं। शैतान वहां पर पहले से बैठा हुआ है। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ बाइबल की सिर्फ 2 आयत मेरे साथ पढ़ लीजिए, 2 जगह से, उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य। फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उत्पत्ति 1:26, प्रकाशित वाक्य 13:14। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26, प्रकाशित वाक्य 13:14। आमीन। कोई भी इसे पढ़े के। परमेश्वर ने कहा, भाई खड़े हो जाओ, तेज आवाज में ताकि सभी लोग सुने। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, आमीन, अपने सदृश बनाए। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और समुद्र, बस करे भाई, हम मनुष्य को बनाएं कैसे? अपने समान, अपनी छवि में, अपने इमेज में, अपने सदृश्य। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की डिजायर है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, मुख्य योजना है। और परमेश्वर की योजना को कभी भी असफल नहीं किया जा सकता। कोई भी शैतान परमेश्वर की योजना को डिफीट नहीं कर सकता। आइए प्रकाशित वाक्य 13:14। पशु के निरीक्षण में उसको, ये बाइबल दूसरी पढ़ेगा। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें आमीन उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। ध्यान दीजिए, ये अब प्रकाशित वाक्य 13 है और प्रकाशित वाक्य 13 अमेरिका को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 13 पूरी तरह से शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में, उसके प्लान के बारे में। प्रकाशित वाक्य पूरी तरह से पशु की मूर्ति के बारे में। आमीन। ये 13वें अध्याय में पाया जाता है। 13 नंबर शैतान का नंबर है, पशु का नंबर है।
क्या ठीक बात है ये? हालेलुया। और यहाँ पर ये सारी योजनाएं चल रही हैं, इनके पास भी चिन्ह है और इन चिन्हों की तरह वो क्या करता है? भरमाता है। लेकिन परमेश्वर अपने चिन्हों की तरह भरमाता नहीं है, भ्रम से निकालता है। परमेश्वर अपने चिन्हों की तरह भरमाता है और माता नहीं है। परमेश्वर चिन्ह के द्वारा आपको जो भ्रम में पड़े हुए निकालता। अब सुनिए, उसे अधिक पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया। ध्यान दीजिए, जैसे हम मैसेज प्रचार करते हैं कि मसीह जो मारा हुआ था वो जी उठा है, वो ये भी मैसेज प्रचार करता है पुनरुत्थान का। उसकी मूर्त बनाओ, उसकी इमेज बनाओ। किसकी इमेज बनाओ? पशु की। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुनना, जरा मिलाएंगे उत्पत्ति 1:26 से। परमेश्वर की मनसा क्या थी? कि परमेश्वर हमें अपने समान बनाए। शैतान की मनसा क्या है? परमेश्वर के समान बने। क्या ही अंतर है? परमेश्वर की मनसा क्या थी? कि हमें अपने समान बनाए। शैतान की मनसा क्या है? परमेश्वर के समान बने। जो काम बिना पाप किए हो जा रहा है, बिना झूठ बोले हो जा रहा है, बिना गलती किए जा रहा है, काहे को मरते हो? अरे परमेश्वर के समान ही बनना है ना, वो तो खुद ही बना रहा है। टेंशन काहे को ले रहे हो? ये करो, वो करो, ऐसे करो। वो तो खुद ही कराओ, हम मनुष्यों को अपने समान बनाए। जो काम बड़ी इजीली हो रहा है, धार्मिकता में रहा, विश्वास में रहा, उसके लिए चोरी, झूठ, तमाम तरह की छल कपट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? लेकिन शैतान कह रहा है मैं परमेश्वर के समान बनूंगा। परमेश्वर का मैं मनुष्य को अपने समान बनाऊंगा। यहाँ पर इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, परमेश्वर का ये मास्टर प्लान है। यहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को अपनी इमेज बना रहा है, यहाँ पर पशु एक इमेज बना रहा है। आमीन। वहाँ पर एक पुनरुत्थान का संदेश है, यहाँ पर एक पुनरुत्थान का संदेश है। हालेलुया। वो परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को क्या साबित करता है? हाँ, साबित करता है परमेश्वर। आमीन। मैं इसे बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। अंग्रेज जब आपके यहाँ आएगा, रबिन सॉरी, जब अंग्रेज आपके यहाँ आएगा, आप खाना दोगे तो चम्मच मांगेगा? मांगेगा नहीं मांगेगा? लेकिन जब कोई इंडियन आएगा चम्मच मांगे और आपके चम्मच ना हो तो आपका बड़ा अंग्रेज बन रहा है। ये बड़ी सिंपल, क्योंकि अंग्रेज का चम्मच से खाना नेचर है, स्वभाव है। हमारे नेचर नहीं, हम तो हाथ से भी लगेंगे। सही बात है। चम्मच मिले तो भला, ना मिले तो भला। हमारा ये नेचर नहीं, हमारा ये कल्चर नहीं, हमारा ये मतलब जीवन यापन का ये चरित्र नहीं है। लेकिन उनका है। आमीन। उनका ये है। लेकिन अगर अंग्रेज चम्मच मांगे तो अंग्रेज बन नहीं रहा है। चम्मच मांगने से मत करना अंग्रेज बन रहा है, वो अंग्रेज बन नहीं रहा है। अंग्रेज है इसीलिए मांग रहा है। लेकिन हम अंग्रेज हो, अगर चम्मच मांगे तो हम अंग्रेज बन सकते हैं। अब ये व्यक्ति, ये जो पशु है, परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके परमेश्वर बनने साबित कर रहा है नहीं ये। लेकिन यीशु मसीह ने कोई ऐसा सेख ही नहीं मारा मैं साबित करना चाहता मैं परमेश्वर हूँ। जब यीशु मसीह ये बातें बोलता था तो लोग कहते ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझता है। अरे वो समझ नहीं रहा था, वो था। वो कोई प्राकृतिक बात नहीं थी, वो कोई असैद्धांतिक बात नहीं थी, वो तो वही बात थी जो बाइबल में लिखा हुआ था। वो परमेश्वर का पुत्र बन नहीं रहा था, वो परमेश्वर का पुत्र ही था। हालेलुया। आज जब हम ऐसी आराधना करते हैं, जब ऐसी बातें बोलते हैं, लोग कहते हैं बड़े अपने आप को विश्वासी बनते हैं। बेवकूफ हो तुम। हम बन नहीं रहे हैं, हम हैं। हालेलुया। हम बन नहीं रहे, हम विश्वासी हैं। हम परमेश्वर के पुत्र बन नहीं रहे हैं, हम हैं। हालेलुया। क्या आप समझे इसे? इसलिए उसके पोप के सिंहासन पे क्या लिखा? विकारियस वैलिड है। इसका मतलब होता है परमेश्वर के पुत्र के। लेकिन यहाँ जो है वो बदले अदले में नहीं है। हम जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम बदले में नहीं है, हम हैं। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ पर क्या बताए? ये इमेज बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, परमेश्वर भी बना रहा है। परमेश्वर ये पुनरुत्थान का संदेश दे रहा है, ये भी पुनरुत्थान का संदेश दे रहा है। ये भी कह रहा है हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम भी कह रहे हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा? मुहर।
दावा सब कर सकते हैं, लेकिन वो मुहर बताएगी कि आप किस कंपनी के हैं। आप जानते हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सामान अलग अलग जगह बनते हैं। कोई गियर कहीं बन रहा है, टायर कहीं बन रहा है, इंडिकेटर कहीं बन रहा है, हैंडल कहीं बन रहा है, कंपोनेंट कहीं बन रहा है और कुछ कहीं बन रहा है। लेकिन एक होती है असेंबलिंग ऑफिस या फैक्ट्री यूनिट, असेंबलिंग यूनिट, जहाँ पर सारे पार्ट्स को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है। वो वहां से बनकर क्या, वो वहां से बनकर क्या, वो वहां से बनकर क्या, लेकिन यहाँ पर आके सबको जोड़ा गया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, पुराने नियम के अंदर में जब सुलेमान परमेश्वर का मंदिर बना रहा था तो कोई लकड़ी भेज रहा था, कोई पत्थर भेज रहा था, कोई सोना भेज रहा था, कोई कुछ भेज रहा था, लेकिन ये सब आकर के कहाँ मिल रहे थे, मंदिर में। सब मंदिर का हिस्सा थे, लेकिन कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई सुलेमानी पत्थर कहीं था, कोई फिरोजा कहीं था, कोई बांस बरेली था, लेकिन परमेश्वर ने सबको क्या कर दिया, एक जगह यूनाइट कर दिया और मुहर लगाई, परमेश्वर का मंदिर। लेकिन इससे पहले जब वो अलग अलग थे, ये सुलेमानी पत्थर है, अलग थे, ये फिरोजा है, अलग थे, ये क्या है वो, लबालोन की लकड़ी है। लेकिन जब सब जुड़ गए, अब कोई लेबनान की लकड़ी नहीं, कोई फिरोजा नहीं, कोई सुलेमानी पत्थर नहीं, सब परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम कोई मैथोडिस्ट थे, हम कोई कैथोलिक थे, हम कोई हिंदू थे, हम कोई मुसलमान थे, हम कोई ईसाई में, हम कोई ईसाई में, परमेश्वर ने हर तरह से लिया, हमें जोड़ दिया पवित्र आत्मा की तरह। अब हम एक दुल्हन बनते हैं, हम परमेश्वर के जीवित आराधनालय बनते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई काला, कोई गोरा, कोई पीला, कोई छोटा, कोई मोटा, लेकिन हम सब जब मिलते हैं परमेश्वर का मंदिर बनते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर अलग अलग हैं, आई एम मेथोडिस्ट, अब अलग हैं, आई एम कैथोलिक, रहो अलग और अपने नाम से जाने जाओ, लेकिन मिल जाओ मसीह यीशु में और परमेश्वर के नाम से जाने जाओ। परमेश्वर अपना मुहर लगाता, ये मेरा एक और पुत्र, ये मेरा एक और पुत्र, ये मेरा मंदिर है। हालेलुया। आज आपको यूनाइट होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत। कहाँ पर? मसीह यीशु। हालेलुया। आप अलग रहेंगे, आपकी पहचान होगी, लेकिन आप एक होंगे, परमेश्वर की पहचान। हालेलुया। इसलिए मेरी पहचान कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं। अगर फिरोजा है, मंदिर में नहीं है, कोई विशेषता नहीं। लबालोन की लकड़ी हो, कोई विशेषता नहीं, मंदिर में होना चाहिए। सुलेमानी पत्थर होता रहे, मंदिर में होना चाहिए। अगर वो अलग रहेगा, अपने नाम से जाना जाएगा, लेकिन मंदिर में आएगा, परमेश्वर के नाम से जाना जाएगा। आप अलग रहेंगे, आप अपने नाम से जाना, लेकिन आप मसीह में आएंगे, आप परमेश्वर के नाम से जाएंगे। दाऊद कहता है, गोलियत तू भाला और सांग लिए आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, ये शाम व्यर्थ नहीं जाने देना, इस शाम को खाली मत जाने देना। इस शाम को आप परमेश्वर के साथ एक हो जाना, इस शाम को परमेश्वर के सिंहासन से उस सामर्थ को खींचना, परमेश्वर के देह में जुड़ जाना। हालेलुया। सारे पत्थर सेट थे, सुलेमान ने रख दिया। आज यहाँ पर सब कुछ चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको सेट करती है। हालेलुया। कोई काटने छाड़ने की जरूरत नहीं है, ऑल इज वेल, हर चीज सिद्ध है, परफेक्ट है। आज पवित्र आत्मा को उठाएगा, प्लेस कर देगा, उठाएगा, प्लेस कर देगा, उठाएगा, रख देगा, और आप क्या बन जाएंगे? परमेश्वर का जीवित आराधनालय। मेथोडिस्ट नहीं बनेंगे, बैप्टिस्ट नहीं बनेंगे, कैथोलिक, हिंदू, मुसलमान नहीं बनेंगे, आप बनेंगे परमेश्वर के बेटे और बेटी। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र के बदले में नहीं, स्वयं विशुद्ध परमेश्वर का बेटा और बेटी। कोई उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, कोई उसमें नकल नहीं होगा, कोई उसमें मनोभाव नहीं होगा, कोई धुंधलेबाजी नहीं, विशुद्ध जेन्युइन सन ऑफ गॉड। क्या तैयार हैं? आज शाम को मैं कहना चाहता, शैतान हारा हुआ, बीमारियां हारी हुई, शैतान दृष्टि में भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु यहाँ है। उस अंधे बर्तुलमै के समान देख नहीं सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, यीशु यहाँ है। आप शायद यीशु को देख नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कहता हूँ, यीशु यहाँ है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, यीशु यहाँ है। हो जाएंगे, यीशु यहाँ है। अगर वो यहाँ है, बीमार चंगे होंगे। अगर वहाँ है, अंधे देखेंगे। अगर वो यहाँ है, गूंगे बोलेंगे। अगर वो यहाँ है, लंगड़े चलेंगे। अगर वो यहाँ है, कुछ भी हो सकता है। आसाम, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आसाम, सारी बातें संभव है। जहाँ वहाँ ना देखें, अपने सर को झुकाएं, अपने सर को झुकाएं, प्रत्येक भाई बहन।
पूरी पवित्रता के साथ। अगर बिलीव करते कि यीशु यहाँ है, अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। आज शाम जो भी परमेश्वर चाहते हैं, आप प्रार्थना करें। हर एक भाई बहन प्रार्थना करें, अपनी आवाजों को बंद न रखें, चुपचाप ना रहे, चुपचाप ना रहे, चुपचाप ना रहे। परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे, जब क्यों मिल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ब्लेसेड बी द होली नेम। ओ परमेश्वर तेरा नाम मुबारक हो।